मैं बहुत दफ़ा बॉडी बिल्डिंग के खिलाफ बात नहीं करता, बॉडी बिल्डिंग माइंड सेट के खिलाफ बात करता हूँ। वाह, वेरी गुड, वाह। तुम एक्सरसाइज करो, यू नीड टेस्टोस्टेरोन लेवल। अब वो तो बोला आपकी बेगम से दूर रहना कुछ अरसे, तो नहीं, उसने कहा जिस काम के लिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसी को छोड़ दूँ। डेडलिफ्ट्स, पुलअप्स, बारबेल रोज, फार्मर्स वॉक एंड दिस। कलाइयाँ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा एंगल नहीं है और अच्छा कैमरा नहीं है, बॉडी अच्छी नहीं आएगी भाई। हाँ, वरना जैसी तैसी ऐसी बॉडी भी तो अच्छी आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, फहद रज़ा हियर फ्रॉम द चैनल फिटलिक, और मेरे साथ हैं आज मुस्तफ़ा भाई थैंक यू फ्रॉम मिर्चा वाला ब्रदर्स। अच्छा, हम दोनों का सीन ये है कि हम दोनों बड़े वर्कआउट के पैशनेट लोग हैं और हम दोनों 40s के अराउंड खेल रहे हैं, ऐसे ही है। तो हम मिडिल एज प्रोफेशनल्स हैं और ये जो वर्कआउट हम आज करने जा रहे हैं ये हम जैसे लोगों के लिए, ये लौंडे लपाड़ों के लिए नहीं है, क्योंकि हम बॉडी तो बनाते नहीं है, हमारा काम है लाइफ बनाना। और जिन लोगों को हम टीच कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, हम उनको भी लाइफ बनाना प्रीच कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो लोग 40s, 50s, 60s को टच कर रहे हैं या उसके मिडिल में, तो ये वर्कआउट उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुस्तफ़ा भाई करते रहते हैं, कुछ टिप्स चाहिए होंगी इनको, कुछ मुझे इनसे टिप्स चाहिए होंगी। नहीं, वैसे ये असल ट्रेनर ये हैं, मैं इनका स्टूडेंट हुआ है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में मैं इनका स्टूडेंट हूँ। तो हम कोशिश करेंगे कि एक चलता फिरता पॉडकास्ट भी हो, कुछ हम इनकी लर्निंग्स भी ले सकें साथ साथ, और साथ साथ कुछ वर्कआउट भी कर सकें और आपको बता सकें कि यार लाइफ और प्रोफेशन को और अपने लेजर को, अपनी हेल्थ को साथ देके कैसे चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वर्कआउट है बैक वर्कआउट, बैक एंड बाइसेप। बाद में देखेंगे कि अगर बाइसेप ज़्यादा पंप हो गए तो हम ट्राइसेप कर लेंगे। बॉडी का शायद सबसे बड़ा मसल भी बैक ही है, सबसे बड़ा मसल बैक है। और प्रोफेशनल्स के जितने सारे इश्यूज़ हैं ना, खासतौर पर 9 to 5 प्रोफेशनल्स के, बिजनेस ओनर्स की सेडेंटरी लाइफ में सबसे ज़्यादा पहले आपकी बैक हर्ट होती है। लोअर बैक, अपर बैक, पोस्चर के इश्यूज़, ये सारी चीज़ें। तो आपकी बगैर वेट के भी काम हो सकता है, बगैर जिम के भी काम हो सकता है, लेकिन आप जब जिम के वर्कआउट्स करें तो उसमें कौन से वर्कआउट्स आपको हेल्प कर सकते हैं पोस्चर करेक्शन के लिए, विल ट्राई टू डू दैट। तो स्टार्ट करते हैं। हम मेरा ख्याल से आ जाते हैं, वार्म अप करते हैं। और वार्म अप के लिए हम करेंगे स्ट्रेट आर्म लैट पुल्स। अच्छा, स्ट्रेट आर्म लैट पुल्स के लिए हम कोशिश करेंगे, पहले हम करें, इसमें रोप हमें देखनी होगी। रोप हमारे पास मैं लगा लूँगा जब तक। पहले हम स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेट बार से, ठीक है। पोस्चर मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों के लिए भी, कि जब भी आप एज अ वार्म अप इस एक्सरसाइज को यूज़ करें, सबसे पहले तो आप वेट्स कम रखेंगे और आपको कोशिश ये करनी है कि आपको एक्सपैंड करना है अपने लैट्स। लैट्स का मतलब ये जो पोर्शन है ये एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड जैसे ही होगा जब आपका ये लेवर आगे जाएगा और आपके हिप्स पीछे जाएंगे, स्ट्रेच करोगे आप, स्ट्रेच करेंगे। और फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, लेट मी टेल यू। इसको आप एक्सट्रीम एंगल से पकड़ेंगे, आपने बिल्कुल स्ट्रेच किया, दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन। अब आप जब ऊपर आएंगे और आर्म्स स्ट्रेट है, कोई बेंड नहीं है आप, राइट। जब आप ऊपर आएंगे तो आप स्ट्रेट होके अपनी अपर बैक को फील करेंगे, एज इफ यू हैव स्क्वीज द ऑरेंजेस इन योर आर्मपिट्स। और फिर नीचे स्ट्रेट, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। देखें, बात दूर जा रही है, हिप्स भी दूर जा रहे हैं, तो करीब आते हुए स्ट्रेट। यहाँ पे आपके ट्राइसेप पे भी एम्फेसिस आएगा, ठीक है। अगर आपको अपने ट्राइसेप देखना है तो आप यहाँ देख के खुश भी हो सकते हैं। स्ट्रेट और ये स्ट्रेट। असल तो अपने आप को देखने का मजा है। हाँ, असल देखने का मजा। अगर आपने टैंक टॉप पहना हुआ है तो आपको बैक भी अपनी मूव करती हुई नजर आएगी। हाँ, कंट्रोल, और ये आखिर वाला जो है, इसमें यू हैव टू फील योर बैक फायर्ड अप, ठीक है, जितना आप होल्ड कर सकते हैं। एंड देन अगेन बहुत आराम से इसको रख देना है। ये चीज़, हाँ, और पीछे लेके जाएं इसको। हाँ हाँ, ऊपर बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना। हाँ, और हल्का सा, हाँ, ये ना मुस्तफा ने टैंक टॉप पहना हुआ है तो यू कैन सी दिस बैक, और यहाँ पे ट्राइसेप। ऊपर आगे थोड़ा सा होल्ड करें और स्पीड इतनी है, होल्ड करें। हाँ, स्पीड बिल्कुल ठीक है, टेम्पो कंट्रोल होना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल द वेट्स आपको कंट्रोल। बात भाई एक चीज़ पूछनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरे एक ट्रेनर है वो कहते हैं एटलीस्ट 12 रेप्स करें आप, सही है ये? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, शुरू में अगर आप वार्म अप कर रहे हैं तो 12 से 15 रेपिटेशन इज द नेम ऑफ द गेम। अच्छा, डिपेंड करता है कि वो वेट भी ऐसा ही हो। अच्छा, ये ना हो कि आप बहुत हैवी से कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वेट्स हैं हम इससे 20-25 भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन राइट नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू वर्क अप द मसल्स। और जो आखिर मैंने होल्ड करने को कहा, आप हैवी से होल्ड नहीं कर सकते उसको। हाँ, तो अभी सिर्फ ये है कि माइंड मसल कनेक्शन बनाना है आपको सिर्फ यहाँ से, क्योंकि पहला वर्कआउट हम करने वाले हैं पुल अप।
तो पुलअप के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि बैक अच्छी तरह वर्कड अप हो, ऊपर आराम से लेके जाए और पीछे हाँ हिप्स पीछे, ये चीज़ हाँ वेरी गुड। और नीचे आते हुए चेस्ट को आउट ही रखते हैं थोड़ा, कोशिश करें, ये चीज़ वेरी गुड। बस हो गया। बस काफ़ी है, बस एक चीज़। हाँ, आपने सही कहा, होल्ड करने में वो हाँ होल्ड करने में ऐसा पता चलता है पता ना लगता कि है। यहाँ पे माइंड मसल यहाँ पे कनेक्शन आता है। बन जाता है। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि आपने टांगे सीधी रखी हुई थी, इसको सीधा ना रखें, इसको हल्का सा बेंड रखें आप। अच्छा ठीक है, हल्का सा बेंड रखें। आपको जो एम्फेसिस है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने हैमस्ट्रिंग टाइट कर लिया, थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइंड मसल कनेक्शन आउट हो जाता है। हाँ। इसको इजी रखें, रिलैक्स रखें, सारा का सारा कनेक्शन जो है ना आपकी बैक से होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये कि आपने अब आप रिलैक्स हो नीचे से, टांगे रिलैक्स है और आप सिर्फ यहाँ खेल रहे हो, स्ट्रेट किया। हाँ अच्छा ये अब जो आप 5-6 रेपिटेशन करेंगे ना, यहाँ पे कम होल्ड करना है, हाँ। यहाँ पे ज़्यादा होल्ड करना है, सो दैट यू यानी फील। यहाँ रिलैक्स छोड़ देना। हाँ, और ऊपर जाके ना ऐसे रिलैक्स नहीं छोड़ना होता, हाँ। हल्का सा कॉन्ट्रा या प्रेशर रखना होता है। हाँ। ये चीज़ कांस्टेंट टेंशन इन योर लैग्स, अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो फिर वो रिलैक्स हो जाएगा। ये चीज़ तो ये आप करें। जब तक मैं एक जुगाड़ करता हूँ रोप्स की। इन पे भी बड़े मीम्स बने हैं इन 2 रोप्स पे वो अलग स्टोरी है। अच्छा सीन सारा ये कि इसमें रेंज ऑफ मोशन हम ट्राई करेंगे और जस्ट आपके रेफरेंस के लिए और मुस्तफ़ा भाई को समझाने के लिए कि थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन किस तरह इंक्रीज हो सकती है। जब आप रॉड लेकर आते हैं तो रॉड में आपके यहाँ पे एक रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट होती है। Restrict होती है। यहाँ पे आप थोड़ा पीछे ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें ऐसे करके मैं कितना अपनी वो बैक को कंट्रोल बढ़िया। कर सकता हूँ। ठीक है, और यही स्ट्रेट आगे ये लेके उससे गया। बेहतर है। हाँ ये बेहतर है और आप अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ डायनामिक्स वही है, स्ट्रेच एंड देन अपनी बैक को कंट्रोल। ठीक है, ये एक से भी हो सकता था, एक रोप से, लेकिन एक रोप में भी ये है कि एक हद तक रेंज ऑफ मोशन होती है, लेंथ नहीं मिलती आपको इतनी। और हम आखिर में ट्राइसेप करेंगे, उसको भी इससे करेंगे। ये चीज़ बहुत कम वेट हाँ तो और पीछे हो जाए करें। सिर्फ अभी आप माइंड मसल कनेक्शन बनाएं, ऊपर आराम से लेके जाएं। वेट से खेलना जरूरी है। इस वेट को 30 kg को 300 kg बनाना है। ऊपर आके होल्ड करें थोड़ा सा, हाँ, और फिर नीचे जाएं। ये टांगों को रिलैक्स करें, हाँ ये आपको खुद फील होगा। हाँ हाँ हो रहा है। असल काम है बैक से पहले इसको एक्टिवेट करना, ये पूरे लैट्स को एक्टिवेट करना। हाँ एक दफ़ा एक्टिवेट हो जाए, मसल माइंड कनेक्शन बन जाए, फिर अगले सारे वर्कआउट्स में ना आपको ज़्यादा सेट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम सेट्स में अच्छा खासा काम हो जाएगा। एग्री। बस काफ़ी है। अच्छा मैंने कुछ लोग देखे हैं जो, ये मेरे क्वेश्चन भी था, मैं लिखा भी था आज कि हमें एक जैसा आज मैं बैक कर रहा हूँ तो उसकी कितनी एक्सरसाइज करनी है। देखें 12 से 15 रेपिटेशन और 12 से 15 सेट्स, 3 to 4 वर्कआउट्स इन टोटल काफ़ी हैं। एफिशिएंसी का प्रिंसिपल है, क्योंकि ज़ाहिर है एफिशिएंसी का प्रिंसिपल आपसे बेहतर कौन जानता है। कॉस्ट नहीं, इफेक्टिवनेस वगैरह सब चीज़ें। जैसे 3 to 4 मीन्स एक हमने पुल अप कर लिया, हाँ एक हमने कर लिया लेट पुल डाउन, और ये ऐसे हमने टोटल 4 करने हैं देखें और मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ बिल्कुल ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल बैक में आज हम 3 चीज़ें करेंगे। एक हम करेंगे पुलअप्स, ठीक है, वाइड ग्रिप पुलअप्स। उसके बाद होगी बारबेल रोज, ठीक है। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हो गई, एक हो गया वर्टिकल पुल, एक हो गया हॉरिजॉन्टल पुल। और फिर उसके बाद हम करेंगे एक और वर्टिकल पुल विद न्यूट्रल ग्रिप, तो ग्रिप चेंज हो गई। अदरवाइज हम डेडलिफ्ट भी कर सकते थे जिसमें हिप हिंज आ जाता है। तो हाँ। डिफरेंट पैटर्न्स, बैक के ही सारे पैटर्न्स हैं। तो यू हैव टू ट्राई कि आप 3 से 4 पैटर्न्स जो हैं सबके एक वर्कआउट करें, और वर्कआउट भी डिफरेंट हो सकते हैं। सही। सही है। अब वो डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग क्या है, वो पूरी डिफरेंट साइंस है, तो हमें मेरे ख्याल पूरी सीरीज करनी पड़ जाएगी। बट ये है कि 3 से 4 वर्कआउट्स पर बॉडी वेट, पर बॉडी पार्ट, 3 से 4 सेट्स और 12 से 15 रेपिटेशन, 8 से 10 रेपिटेशन डिपेंड करता है। सही। हम स्टार्ट करेंगे। एक और सवाल है। हाँ बोलिए। जैसे बैक की अगर मैं एक्सरसाइज देखूँ तो शायद 10-12 तरीके से आप बैक कर सकते हो, हाँ, 15। हाँ। तो अगर इस वीक मैंने 4 बैक की तो नेक्स्ट वीक वेरिएशन चेंज करनी है, वही फॉलो करता रहूँ बार बार। देखें आप एक हफ्ते का प्रोग्राम बनाएं और उस हफ्ते को कम से कम 4 से 6 हफ्ते फॉलो करें सेम वर्कआउट को, और अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो 2 हफ्ते और करें। बस 8 से 10 हफ्ते के बाद ना फिर आपकी बॉडी इट स्टार्ट्स गेसिंग। सही है, यू हैव टू कीप इट गेसिंग, मतलब इट स्टॉप्स गेसिंग, सॉरी, यू हैव टू कीप इट गेसिंग। कि बॉडी को ये नहीं पता होना चाहिए कि यार आप 10वें हफ्ते में 12वें हफ्ते में जा रहे हैं तो बॉडी को पता है क्या करेगा मेरे साथ। हाँ ठीक है, तो बॉडी अडेप्ट कर जाती है। तो बॉडी के अडेप्टेशन से पहले आप उसको चेंज करना चाहिए। तो ये है कि 6 से 8 हफ्ते, 10 हफ्ते, 12 हफ्ते, मैक्सिमम
अगर आपका वर्कआउट चलता है और रिजल्ट दे रहा है, आपको पंप आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप स्टेल कर गए हो आप चेंज कर लो वर्कआउट, ठीक है। लेकिन एक हफ्ते का प्रोग्राम आपका फिक्स होना चाहिए। अच्छा, जो पुलअप है, पुलअप तो माशाल्लाह ये भी लगा लेते हैं, सुभान भाई भी अच्छी लगा लेते हैं, वो मुझसे बहुत अच्छी लगाते हैं। अच्छी लगाते हैं, और आपकी मैंने देखी है तो आपकी भी अच्छी स्ट्रेंथ हो गई है। अच्छा, हमने एज अ वार्म अप स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि पुलअप कभी भी वार्म अप नहीं होता है, ये पूरा बॉडी वेट वर्कआउट है। तो काफ़ी लोग इसमें बेवकूफ़ी करते हैं कि वो इसको पुलअप को एज अ वार्म अप स्टार्ट करते हैं। तो वार्म अप कभी ऐसा नहीं होता। वार्म अप ये होता है लाइट वेट से टू वर्क योर बैक अप, टू फायर इट अप। इसमें फायर नहीं, इसमें जल जाती है बैक, ठीक है। और ये इसलिए हम कर रहे हैं कि जो कंपाउंड मूव्स है ना, वर्कआउट के शुरू में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम सारे बैक के बाद पुलअप करेंगे तो वो हम एनर्जी नहीं लगा सकते। एनर्जी नहीं लगा। तो अगर हमें एनर्जी लगानी है पुलअप में तो हम पहला वर्कआउट करेंगे, ठीक है। और हम करेंगे बेसिकली इसको वाइड ग्रिप। अब सिलसिला सारा ये वाइड ग्रिप में आपको ऊपर आना है तेज़, ठीक है, और फिर नीचे आना है कंट्रोल, जितना कंट्रोल कर सकते हैं, और पूरा नीचे आपको खोलना है। फिर 2, और आपकी चेन जो है बाहर से ऊपर जानी चाहिए। 3, भले आपके 7 से 8 रेपिटेशन हो, बट दे हैव टू बी क्वालिटी रेपिटेशंस। 4, 5, 6, 7, 8। मैंने तो बहुत स्लो कर लिया भाई। आप स्लो नहीं कीजिएगा इतना। मैं नहीं कर सकूंगा। हाँ, मैंने फील किया और मैंने बस कोशिश की थी कि 7 से 8 रेपिटेशन क्वालिटी हो जाए। हाँ। आप करें जितना कर सकते हैं, लेकिन यह है कि नीचे वाला पेस ऊपर वाले पेस से स्लो होना चाहिए। अच्छा, हाँ, बेहतरीन। 1, 2, वेरी गुड, गुड फॉर्म। 3, 4, 5, वेरी गुड। 2 और निकलेंगे। 6, 7, वेरी गुड, बस काफ़ी है। अगले में मैं काम करूँगा, ये काम मैं काफ़ी दोस्तों के साथ कर चुका हूँ। आपको करना नेक्स्ट वाला मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। हाँ, उसमें मैं, आपका भाई है ना, हेल्प करें। और हेल्प ऐसे ही करेंगे कि मज़ा आएगा आपको। हाँ। और आपको लगेगा आपने कुछ किया। होगा ये कि आप जब ऊपर जाएंगे ना, ऊपर जाके अपने हाँ, नीज को बेंड कर लीजिएगा। मैं करूँगा भाई साहब आपके नीज से। हाँ, लोगों को लगेगा कि फाद भाई उठा रहे हैं, लेकिन फाद भाई बेसिकली मुस्तफा भाई को वाकई उठा रहे होंगे, क्योंकि फाद भाई बाइसेप्स करेंगे। हाँ, समझ गया। मेरे बाइसेप्स हो जाएंगे। हाँ। और आपकी पुलअप हो जाएगी। मैं सिर्फ एक काम करूँगा, आपको सिर्फ ऊपर ले जाने में हेल्प करूँगा, नीचे आप खुद आएंगे। नीचे बिल्कुल हेल्प नहीं करूँगा। हाँ हाँ, नीचे और नीचे आपको बहुत स्लो आना है। सही है। पूरा खोलेंगे, ऊपर ले जाने के लिए फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा, फिर आप नीचे आएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, और आप लोगों के लिए भी, जो पार्टनर वर्कआउट्स करते हैं और सामने वाले का वजन इतना है कि आप उठा सकते हैं उसको, सही है। तो कोशिश ये करें कि ऊपर ले जाने में आप हेल्प करते हैं ना, तो आप आधा मूवमेंट में हेल्प करते हैं उसको, जो कि कंसेंट्रिक फेज है, जिसमें मसल शॉर्टन हो रहा है। हाँ, यहाँ आपने हेल्प कर दी। असल जो हाइपरट्रफी का जो या मसल ग्रोथ का जो एलिमेंट है वो लेंथनिंग में होता है, मसल लेंथन होता है, और वो कब होता है, जब आप नीचे आएंगे। ओके। तो नीचे वाला कंट्रोल करना है आपको, एंड यू हैव टू फील दैट इन योर बैक। पूरा नीचे आ जाए, यहाँ पे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपकी फिक्र आपका पार्टनर उठा लेगा, यहाँ तक आपको फिक्र करनी है। ये करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं कोशिश करूँगा 10 करने की, थोड़ा सा स्पीड से करूँगा, फिर अगले में आप करें। हाँ, जबरदस्त भाई। तो ये शुरू में जब स्पीड लगाई ना तो आ गई। अब आपको शायद जाएंगे, मैं जब पोजीशन लूँगा अपनी, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँगा। आप जब ऊपर जाएंगे तो शुरू के तो आप लगाएंगे, हाँ हाँ 3, 4 जितने भी हो जाएंगे। मैंने फील कि नहीं हो रहा है, मैं ऐसे लिफ्ट करूँगा, आप बस फिर नीचे आना आराम से। थोड़ा आते हुए स्लो करूँ। आते हुए स्लो करें, थोड़ा शायद मेरी सांस आ जाए, फिर आपको करता हूँ। 2011 से कर रहा हूँ मैं, तो अब हो गए 14-15 साल हो गए। 11 से? लेकिन ये भी है कि मैं बीच में कुछ अरसा वर्कआउट छोड़ कार्डियो पे आ जाता था। यानी ओहो। एक बार मैंने वेट भी 10 किलो गिराया था, और वो उस टाइम में 1.5 घंटा वो करता था ट्रेडमिल। तो आप कभी मोटे थे? नहीं, मोटा नहीं था, नहीं 78 तक पहुंचा। ओके। तो 78 से 71 बिल्कुल स्लिम होने के लिए। ओहो। और मैं क्या करता था, मैं ट्रेडमिल पे मूवीज देखता था आईपैड से। ओहो, अब आपका तो क्या? दिमाग कहीं ऑन। तो मैंने उस दौर में अच्छा खासा वेट गिरा दिया था, लेकिन मसल नहीं बनता था, मैं दुबला पतला हो गया। नहीं माशाल्लाह, अब जो मतलब उस ज़माने में आप यंग पे ये मसला अगर होता और आपने मेंटेन किया होता तो अभी आप ज़्यादा मसल होते। ज़्यादा होते हैं।
लेकिन मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है, वो बड़ा एक साथ, जैसे जो भाई है ना मेरे सुभान भाई, वो प्रोटीन लेते हैं और क्रिएटिन नॉर्मल लेते हैं। वो मैंने प्रोटीन लिया, मेरे पेट तक सेट ही नहीं होता, मेरा पेट खराब हो जाता है प्रोटीन से, ये मसला है। तो अब मैंने ये शुरू किया है कि मैंने इस बार प्रोटीन बार्स मंगाए, वो मैं दिन में एक बार वो मुझे थोड़ा, उसमें 20 ग्राम प्रोटीन होता है। हो सकता है आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, और ये क्योंकि कुछ ऐसा इशू है, क्योंकि वे जो है ना वो बेसिकली लैक्टोज का मिल्क का बाय प्रोडक्ट है। लेकिन मेरे साथ एक इशू है कि मैं अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेता हूँ तो मेरा स्टमक इश्यूज आते हैं। तो आप मैंने प्लांट प्रोटीन ट्राई करें। अच्छा, हाँ, प्लांट ये पी प्रोटीन इस तरह के वो आते हैं ना प्रोटीन पाउडर्स, वो ट्राई करें, वो चलें। ज़्यादा बेहतर है। चलें स्टार्ट करें। 1 2 3 10 तक लेके जाएंगे आराम से। 4 5 अब ये बेंड कर लें, सही है। ऊपर मैं लेके जाऊँगा, नीचे आपको जाना। ऊपर ले जाने की हेल्प करते हैं। हाँ, ऊपर मेहनत नहीं करें। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। कितने हो गए? 10 बस, सही सही है। अच्छा रहा यार, बहुत अच्छा रहा। तो ऊपर ले जाने वाला काम जो है ना वो मैं, लेकिन ऊपर जाते हुए भी आपने हल्की हेल्प देनी है ना, हाँ। ताकि मुझे भी तो फील हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सारा का सारा जोर जो है ना इस पर लगाएं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बहुत तो करेंगे आप। लेकिन आपके ख्याल में कि जब वापस आते हुए भी आपकी मसल बिल्डअप हो रहा होता है, वापस आते जब हैं, आप जब आ रहे होते हो, जब ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते वक्त तो आप हेल्प दे रहे हो, हाँ लेकिन जब मैं खुद फ्रीली वापस आ रहा हूँ हाँ, तो उस टाइम भी आप देखिए एक चीज़ है कंसेंट्रिक मोशन। कंसेंट्रिक मतलब गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। एक कंसेंट्रिक है गोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी। टुवर्ड्स द ग्राउंड। जैसे आप फॉर एग्जांपल ऊपर गए, कंसेंट्रिक मोशन है। हाँ, ये तो आपने कर लिया। बहुत से लोगों को लगता है वेट्स उठाने से बॉडी बनती है। वेट्स उठाने से नहीं बनती, वेट्स कंट्रोल करने से बनती है। ये वन पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मसल शॉर्टन हुआ, यहाँ पे लेंथन हो रहा है। हाँ, तो लेंथन हो रहा है तो इंक्रीज लेंथन होने से बढ़ेगा ना। सही है। बहुत दफ़ा लोग क्या कहते थे, पहले कुछ रिसर्चेस थी कि आप ऊपर अपने आप को होल्ड करो कॉन्ट्रैक्शन में तो बैक फायर अप होगी। लेकिन कुछ रिसर्चेस अब ये साबित कर रहे हैं कि लेंथन पोजीशन में आप जब ज़्यादा होल्ड करेंगे और उसको और लेंथन करेंगे, खासतौर पे कुछ ऐसी टेक्निक्स आजमाएंगे, आपकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो, तो लेंथन पोजीशन में आपकी मसल हाइपरट्रफी ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये वो पोर्शन है जो मैं चाह रहा हूँ कि आप वहाँ ज़्यादा तवज्जो दो और कंट्रोल लेकर आओ नीचे। मैंने भी टैंक टॉप पहन लिया हाँ, क्योंकि मुस्तफ़ा भाई रेडी थे, तो मैंने कहा मैं भी रेडी हो जाऊँ थोड़ा सा। अब हम करेंगे लास्ट सेट, और लास्ट सेट में जो मैं तो जैसे तैसे कर लूँगा, लेकिन सुभान भाई मुस्तफ़ा भाई का हमें कोशिश ये करनी है कि 10 रेपिटेशन में 4 आप करेंगे, 6 आप सिर्फ एक्सेंट्रिक पे ध्यान देंगे, ठीक है। सही। तो मैं बताता हूँ पहले। आई होप कि बैक अच्छी आएगी क्योंकि लाइट अच्छी है। हाँ, 4 6 7 8 9 10 लास्ट। वाह, ओ अच्छी आई है, बैग अच्छी आई है। नहीं, ज़बरदस्त सही है। तो अब मुस्तफ़ा भाई की बारी है। आपकी बॉडी जब आपने शर्ट उतारा तो सल नजर आई, क्योंकि आपकी कटिंग वाली है, यानी आपने मांस ज़्यादा नहीं रखा। इसे हमारी अम्मा कहती हैं चोर जिस्म। हमारे अम्मा के दौर के लोग कहते हैं। हाँ, और ये बॉडी अच्छी लगती है, यही अच्छी है, स्लिम। ये अच्छी है। और इस उम्र में तो ये अच्छी है भाई। हाँ, हाँ, क्योंकि जितनी फैसल कुरैशी भाई को देख लो, हाँ, क्योंकि माशाल्लाह लगता है वो बंदा इतना है। एजाज असलम वगैरह, these और guys आपको are मैं एक चीज़ phenomenal। बताऊं कि आप जैसे जैसे एज करते हो ना, तो आप स्लिम रखोगे तो आपकी एज कम लगेगी। ऐसे ही है, और थोड़े बहुत कट्स नजर आएंगे तो आप यंग लगते हैं, हाँ, क्योंकि ये वो बॉडी है जो 20-22 साल में नजर आती है। हाँ, ऐसे ही है। 4 करेंगे आप खुद। 1 2 3 4 नाउ आई विल हेल्प यू। 5 नीचे स्लो, 6 स्लो, 7 स्लो, 8 स्लो करें, 9 स्लो। अच्छा, लास्ट में सुपर स्लो, होल्ड होल्ड होल्ड, सुपर स्लो। ये चीज बहुत फील हुआ था, बहुत फील हुआ। नहीं यार, पंप हो गई। पंप हो गई ना, बैक खुल जाती है एकदम से। अच्छा, बहुत से लोग ना इसको एज ए लैड एक्सरसाइज लेते हैं। हाँ, ये ज़्यादातर आपकी बैक, जो अपर बैक है ना, हाँ, उसके ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लैट्स के लिए क्या है,
दो वेरिएशंस हैं। जो लैट्स वाली वेरिएशन ना वो बेसिकली आपकी एल्बो जितनी करीब होगी ना आपके रिब से, हाँ। उतना ज़्यादा ओवरऑल लैट्स पे काम इसमें होगा। मैंने जो सुभान भाई है ना, वो आर्म्स वाले दिन भी पुल अप लगाते हैं, वो कौन से, वो ये वाले ना? ये वाले ना, नहीं, ये वाला कौन सा होगा? हाँ ये न्यूट्रल ग्रिप है। ये आर्म्स के लिए भी? हाँ, ब्रेकियालिस वगैरह, और ये हाँ। जैसे हैमर कर्ल्स करते हैं ना आप, हाँ। ये वो वाला वो फील देता है। और ये जो है, ये जो वो रिवर्स है। ये किसके लिए? रिवर्स वाली सेटिंग इस मशीन में नहीं है। अच्छा। रिवर्स वाली सेटिंग जो नॉर्मल बार होती है ना, हाँ। आप उसको बिल्कुल इस तरह करते हैं, तो उसमें वही बाइसेप कर्ल्स जिस तरह आप करते हाँ। हैं उसी तरह वो होता है। समझ गया। हाँ, बाइसेप पे आता है, बेसिकली बाइसेप होता है, लेकिन वो लैट्स पे इसलिए आता है क्योंकि अगेन आपके जो एल्बो है ना वो रिब से करीब आ रही है। हाँ। जब आप खोलते हो तो असल में लैट्स पे काम होता है। हाँ, ये सीन। एग्री। अब हम चलेंगे बारबेल रोज पे। हम पहले देखें हमें यूज़ कैसे करना है इसको विदाउट प्लेट्स। सही ये है। वही वाला है जो आप ये चीज़ है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, समझ गया। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पोस्चर बहुत अहम है। पोस्चर अहम है, इसलिए हम पहले इसको बगैर किसी प्लेट के करें कि हमें बेसिकली 45 डिग्री आना है। हाँ। हम नीचे भी आ सकते हैं 60, लेकिन अगर नीचे आप आएंगे ना हाँ। तो आपके लैट्स पे ज़्यादा काम होगा, हाँ। अपर बैक पे कम होगा। बट यहाँ पे आप वेट ज़्यादा नहीं कर सकते हाँ। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अनहिंज्ड है आपकी बैक, हाँ। थोड़ी ज़्यादा इंप्रेशनेबल है। तो हाँ। 45 डिग्री रखें और हम इसको थोड़ा ज़्यादा लोड करेंगे और ला के नेवल बटन तक लगाएंगे। ठीक है। सही है। और फिर नीचे लेकर आएंगे और पूरा स्ट्रेट। यहाँ पे हल्का सा होल्ड, यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। अभी हम जो सेट कर रहे हैं हम 5 रेपिटेशन करेंगे, पर होल्ड करके रखें थोड़ी देर, एल्बोज अंदर, फिर नीचे स्ट्रेट, फिर होल्ड। वी हैव टू फील आवर बैक इससे पहले कि हम एक्चुअल करना शुरू करें। और जो कमर है वो न्यूट्रल रहनी चाहिए, मतलब चेस्ट आउट, लोअर बैक इन। ये कोशिश करनी है। मैं लगाऊँ? हाँ आप लगाएं, ताकि थोड़ा Grip माइंड यहीं मसल कनेक्शन बन जाए। हाँ सही है। हाँ चेस्ट आउट, हाँ ये, और थोड़ा हल्का बेंड रखें नीज में, बहुत ज़्यादा बेंड है नीज में। हल्का अच्छा। हल्का, हाँ ये, हाँ। अच्छा आगे लेके नहीं आना, नीचे लेके जाना है। हाँ सही है। थोड़ा सा और बेंड हो नीचे। हाँ ठीक है। अच्छा, अभी जो आपकी बाहर का पाथ है ना, हाँ। वो ऐसे आ रहा है। करें अच्छा। करें आप करें। हाँ ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब रखें इसको। अच्छा, मैं पास में इसी एक्सरसाइज में पोस्चर का बड़ा मसला रहा है मेरा। हाँ, तो पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि हम जब तक ये एड्रेस ना हो जाए तो हम स्टार्ट ना करें। हाँ। देखें ये हल्का सा बेंड है, हाँ। आपकी कमर 45 डिग्री है। अब यहाँ से ना आप ऐसे करके स्ट्रेट नीचे लेकर आएंगे। आप क्या करें, जो नॉर्मल लोग करते हैं आगे, अच्छा अच्छा। बार का पाथ ऐसे आ रहा है, बार का पाथ स्ट्रेट जाना चाहिए नीचे। अच्छा नीचे जाते हुए हिप्स थोड़े पीछे लेके जाएंगे और फिर ऊपर स्ट्रेट, हिप्स पीछे ऐसे, ताकि आपके घुटने जो है ना बीच में ना आए। स्ट्रेट ऊपर, स्ट्रेट नीचे ऐसे। तो बार का पाथ ऑलमोस्ट स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि और ये करीब रहे, आपकी बॉडी से दूर ना जाए। क्योंकि देखें जैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये लेवर दूर जाएगा ना, आपकी लोअर बैक हर्ट करना शुरू कर देगी। हो जाती है। कीप इट क्लोजर। यहाँ रखेंगे तो आपकी लोअर बैक इतनी हर्ट नहीं होगी, और जितना ज़्यादा हैवी वेट करके आप दूर लेके जाएंगे उतना ज़्यादा लोअर बैक हर्ट होगी। तो अभी सिर्फ माइंड मसल कनेक्शन बनाना है, सिर्फ पोस्चर पे काम करना है। हाँ नीचे जाते हुए हिप्स को पीछे लेके जाएं। हाँ नीज को कम बेंड करें, नी ज़्यादा बेंड है, बीच में आएंगे। हाँ ये चीज़ पूरा खोलें, नीचे नीचे पूरा खोलें। हाँ और नीचे Straight आहिस्ता जा रहा लेके, हाँ आहिस्ता लेके जाए, नीचे आहिस्ता लेके जाए। फील दैट। सही है, मच बेटर देन बिफोर। अभी भी आपने नी ज़्यादा बेंड किए हैं। हाँ ठीक है, सही है। सही रख दें। अच्छा आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप मेरे ख्याल से ज़्यादा वर्कआउट करते नहीं हैं, ठीक है। मैं ये वाली एक्सरसाइज कम करता हूँ। हाँ तो अच्छा ये वाली एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी ना बहुत दफ़ा कुछ लोग ऐसी एक्सरसाइजेज या डेडलिफ्ट नहीं करते, उनको ये लगता है कि उनकी बैक हर्ट हो जाएगी। अच्छा बैक हर्ट हो इसलिए होती है कि बैक कमज़ोर है, और बैक स्ट्रेंथन भी इसी से होगी, ठीक है। तो ये जो गर्द है आपका, मैं आज भी होगा। बेल्ट लाया हूँ, क्या बेल्ट पहनना चाहिए मुझे? बेल्ट अभी पहन, अभी तो वेट कम अभी है। तो वेट नहीं है इसलिए मैं आपको कह नहीं रहा। हाँ। और वैसे भी हम लाइट वेट से ही करेंगे, इतने हाँ। वेट से करेंगे कि आपकी बैक हर्ट ना हो। हाँ। तो कोशिश इसलिए है कि पहले इस पैटर्न को सीखें, क्योंकि ये बेसिक मूवमेंट पैटर्न है, जैसे कहते हैं हिप हिंज। ये हिप हिंज है, इंसान झुकता है, टॉयलेट में बैठता है, सब कुछ करता है, ये सारा हिप हिंज है। तो आपको स्टार्ट भी, फॉर एग्जाम्पल 19 लीटर की बॉटल आप उठाते हैं घर पे, अगर आपने ऐसे उठा लिया तो गया, आपको बेसिकली पूरा पोस्चर बना के उठाना होता है ना, तो ये हाँ। हिप हिंज किया आपने। तो ये वो पैटर्न ट्रेन करती है, ये बेसिक मूवमेंट पैटर्न है जो ट्रेन बड़ी अच्छी रील इस पे आई थी कि इफ यू डोंट डू दिस नाउ एट द एज ऑफ 60 यू कांट
पिक अप द वेट और बैठ नहीं सकोगे, पूरा उन्होंने बड़ा अच्छा ऐसे ही। रिलेट किया था। तो जब अब आप एज कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल हम 40s में, हम 80s में भी जाएंगे ना, तो अगर हमने 40 साल ये पैटर्न ट्रेन किया हुआ होगा ना, तो आराम से उस वक्त भी कर हो सकते हैं। जाएगा। ट्रेन और मैं आपसे ये सुभान भाई मुझे बोलते हैं, बोला अभी जो हम लोग लाइफस्टाइल कर रहे हैं ना ये, तो बोला हम 60 की एज तक भी जिम में, फेस हमारा बूढ़ा हो जाएगा लेकिन हमारी बॉडी इसी तरह रहेगी ऑलमोस्ट, इतनी ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। दैट्स ऑटोमेटिक। यही है ना असल में, वो एक्सरसाइज और ट्रेनिंग का यही फ़र्क है। एक्सरसाइज आप एक दफ़ा करते हैं, ट्रेनिंग आप बार बार करते हैं, और ट्रेनिंग आप विदाउट एनी एक्सक्यूज़ करते हैं। अभी हमने राफेल गिराए, तो राफेल इसलिए गिराया कि ट्रेनिंग थी। हाँ सही है। अगर ऐसी पार्टी करते करते पायलट उठ के चला जाता तो खुद ही गिर जाता। खुद ही गिर जाता। सही है। अब एक काम करते हैं, मैं इसमें प्लेट लगा लेता हूँ। वेट लगाएं। अगर देखें, आपने जब ज़्यादा इसको बेंड करेंगे ना, ऑटोमेटिकली बीच में आएगा आपके, आप स्ट्रेट नहीं ला पा रहे, इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे रखें, जैसे हम RDL करते हैं ना। हाँ। तो इसको ऐसे रखें और अपने हिप्स को पीछे लेके जाएं। तो अभी आपके बाहर के पार्ट से पीछे चला गया। ऑटोमेटिकली जब आप नीचे भी लेके जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अपने हिप्स को पीछे और लेके जाएं, ताकि ये स्ट्रेच भी आए और यहाँ पे आपके हैमस्ट्रिंग भी थोड़े टाइट होंगे। ऊपर लाते हुए आप भले इसको थोड़ा सा आगे ले आए, फिर नीचे ले जाते हुए हिप्स को पीछे। और ये अगर आप गौर करेंगे इसमें, आप खुद देखिएगा मेरे हिप्स पीछे जाएंगे, वहाँ साइड से देखें, देखिए नीचे जाते हुए मेरे हिप्स पीछे जा रहे हैं। ये फिर हिप्स पीछे गए थोड़े से, ये, लेकिन मैंने अपनी रॉड को अपनी बॉडी से दूर नहीं जाने दे रहा। स्ट्रेट स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, मेरी बॉडी से आगे नहीं आ रहा था। स्ट्रेट, नीचे कंट्रोल, एक्सपैंड एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट। ओह, मैं भी इसी वेट से करता हूँ, देखते हैं वो जितना। मैं रेकमेंड करूँगा पहले 5 से कर लें। अच्छा पहला 5 सेकंड, उसके बाद आ जाए, कोई मसला नहीं। अच्छा 5 की प्लेट है यहाँ पे, वो नीचे रखिए। क्योंकि इंजरी प्रिवेंशन ज़रूरी है। ये ना हो ना कि आप मुझे गालियाँ दे रहे हो बाद में। नहीं नहीं आप तो बड़े अच्छे ट्रेनर हो भाई, मेरा ट्रेनर तो बंदे को मार देता है। नहीं नहीं, समझाना ज़रूरी है भाई। देखिए आपको समझाऊंगा ना, तो मैं आपको आपको एक इस वीडियो काबिल कर रहा दिखाऊंगा। हूँ। आप वो करते हैं जो जब जिस दिन लेग डे होता है उस दिन आप वो स्टेयर्स पे जाके वो एक्सरसाइज करते हैं, वो जो वो वाली, मैं भी आपको अपनी जंप वीडियो- स्क्वाट्स। हाँ, वो पूरी स्टेयर्स हम लोग को चढ़ाता है। अच्छा, वो तो बहुत बुरी एक्सरसाइज है, मैंने अपने दोस्तों को भी बोला ये क्या कर। फिनिशर होना चाहिए वो वैसे। हाँ वो फिनिश पे होना चाहिए। हाँ। क्योंकि वो तो सारी एनर्जी गायब कर दी, उसके बाद अपन नॉर्मल स्क्वाट्स नहीं होंगे। हाँ मेरा गोल ये होता है, इतना सिखा दो कि बंदा करने लगे। आपको बेसिक्स का पता हो, आप खुद कर लोगे। कुछ पॉइंट्स होते हैं जहन में रखने होते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा नीज बेंड नहीं, नीज में हल्का सा बेंड, हिप्स पीछे लेके जाएं, हिप्स पीछे। हाँ, ये पूरा खोले हाथों को नीचे। हाँ, ये चीज़ वेरी गुड, मच बेटर देन बिफोर। हाँ ठीक है, रख दें, रख दें। पोस्टर सही था। हाँ, बेल्ट पहननी है तो पहन लें। नहीं नहीं मुझे ज़रूरत है, सही है। ठीक है। अच्छा, इसमें 1-2 चीज़ें और, हाँ जैसे ख़ास तौर पे अभी भी जब मैं आपको हिप्स, अच्छा इसमें ना कोऑर्डिनेशन का इशू होता है, विच इज़ नॉर्मल। जब एक बंदा एक्सरसाइज नहीं करता ना, पहली दफ़ा करता है, तो कोऑर्डिनेशन का इशू हमेशा हर एक्सरसाइज में आता है। मुझे भी आता है, मैं नई एक्सरसाइज करूँगा तो अभी आपको इसलिए आ रहे हैं कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ ना हिप्स पीछे लेके जाएं, तो कहीं ना कहीं आपके हिप्स आगे आ जाते हैं, बिकॉज यू आर कन्फ्यूजिंग दैट, और वो कोई मसला नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यू विल ट्रेन योर न्यूरोमस्कुलर पैटर्न्स एज वेल, कि ये हिप्स पीछे गए हाँ और ये लेकर आए। अच्छा, नीचे जाके ना आपको यहाँ तक नहीं लाना है, आपको पूरा खोलना है, क्योंकि जब आप खोलेंगे ना तो लैट्स को एक्सपैंड करेंगे। ये नहीं ये यानी हाँ, उसको खोलें थोड़ा सा और फिर यहीं से लेके ऊपर आए। आप यहाँ स्टॉप शॉर्ट ना करें, आप ना हाँ। यहाँ तक आ रहे हैं, इसको लूज लूज छोड़ दो। हाँ लूज नहीं छोड़ना, स्ट्रेट करना है, लेकिन इसको टाइट रखना है। हाँ लूज छोड़ेंगे तो फ़ायदा नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, ये मैंने लूज छोड़ दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन हाँ। यहाँ तक नहीं लाया हुआ, मैं पूरा नीचे लाया हूँ। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये, एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, जो सामने देख रहे होते हैं। सामने देखने की जरूरत नहीं है। अपने जैसे आपका ये हेड है ना, ये आपकी बॉडी से अलाइंड है, ये आपकी बॉडी है, हेड आपने ऐसे किया हुआ है। अपनी बॉडी से अलाइन रखें और सामने देखें। ठीक है, क्योंकि आगे देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ आपकी फॉर्म यहाँ से नहीं दिख रही, साइड वाले मिरर से दिखेगी अगर होगा तो ये नीचे सामने देखें और फिर करें। खामखा नेक को स्ट्रेन करने की जरूरत हाँ। नहीं है। ये स्ट्रेट ऐसे करना होता है। ठीक है। अब मैं एक और सेट लगाता हूँ,
मैं थोड़ा सा औकात चेक करेंगे इसमें। हाँ। वैसे तो 25-25 से मैंने किया भाई, अच्छा, लेकिन अभी थोड़ा 20 तो ज़्यादा है भाई। हाँ 20 ज़्यादा है, लेकिन इसमें मैं बहुत ज़्यादा इसको थोड़ा सा स्पीड से निकालूंगा। हाँ। लेकिन फॉर्म चेक रहना ज़रूरी है। ये भी आप विदाउट बेल्ट कर रहे हो? विदाउट बेल्ट? हाँ कर रहे हो। मैं विदाउट बेल्ट ही करता हूँ, क्योंकि मैं अवॉइड करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी बैक को इतना स्ट्रेंथन कर लूँ कि मुझे बेल्ट की ज़रूरत ना पड़े। सही। क्योंकि पावर लिफ्टिंग तो मैं करता नहीं बहुत सही। ज़्यादा। मैंने डेडलिफ्ट भी अल्लाह का शुक्र है 110-120 से की है, तो 6-7 रेपिटेशन बेल्ट के बगैर की है। अच्छा अच्छा। क्योंकि नाउ इट हैज़ बीन स्ट्रेंथन दैट मच। मुझे उसका औकात का पता है अपनी बैक का, कि गया। कहाँ ज़्यादा जाऊँगा, कहाँ क्या करूँ। और वैसे जैसे मैंने कहा ना कि अगले 40-50 साल तक उठाना है भाई, हाँ तो अपने आप को इस तरह ट्रेन करें। और इंक्रीमेंटल चेंजेस जो होता है ना, वो हमेशा दे पे ऑफ। हाँ वेरी हाँ। ओहो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक्चुअली भाई एक्चुअली। इसका मतलब 25-25 भी हो जाएगा। हाँ अगले ओह 5 तरह। नहीं 10 से करता हूँ ना मैं। रेप्स की क्वालिटी पे ध्यान देना, क्वांटिटी पे नहीं। ओह अच्छा, 2-3 चीज़ें चेक पॉइंट्स। नी ज़्यादा बेंड नहीं करने, ठीक है, ठहर जाए। नी ज़्यादा बेंड नहीं करने, नीचे लाते हुए हिप्स को पीछे लेके जाना है। भले यू फील स्ट्रेस हेयर, भले 4-5 निकलें। सही है। हाँ स्टार्ट। वेरी गुड वेरी गुड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी गुड। आपको पता है उसने मेरे साथ 12 की ऐसी आदत डाली थी कि मेरे कान में उसकी आवाज़ गूंजती है। सही। वो 12 के बगैर छोड़ता ही नहीं था मुझे। अभी भी ये बस आपने सामने देख रहे थे, तो अगले में अच्छा, कोशिश एक करें। और टॉपिक ऑडियंस के लिए, ये बड़ा वो है जो अक्सर लोग इसमें मिक्सर अप रहते हैं कि देखें बॉडी बनाने के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल्स चाहिए होते हैं। ये क्या कहानी है पूरी? देखिए टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ना, आपके लाइफस्टाइल से और आपके रूटीन ईटिंग पैटर्न से बेहतर होता है, ठीक है। अच्छा। गुड फैट्स खाने ज़रूरी हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स। प्रोटीन नॉर्मल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ आई वे 75 kgs, ठीक है, तो एक अच्छी रेंज है 1.6 से लेके 2.2 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। ये मुझे चाहिए टू हैव गुड मसल और फिर गुड टेस्टोस्टेरोन लेवल भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं। सही है। तो मैं तकरीबन, मेरा गोल होता है यार 150 ग्राम प्रोटीन दिन का लेना है। अब उसमें हो सकता है कभी 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन भी होता है, कभी बहुत बिजी हूँ तो 2 स्कूप भी होते हैं कि मैं कोई मील नहीं ले पा रहा, ठीक है। हाँ। टेस्टोस्टेरोन के लिए नट्स हैं, सही है, गुड फैट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके वॉलनट्स हो गए, मैंने सुना है जिनमें जिंक एंड मैग्नीशियम हो गया, वो सप्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। वॉलनट्स हैं, फिश ऑयल है, इस तरह की चीज़ें हैं। एग योक है। हाँ। एग योक लोग छोड़ देते हैं, मैंने बहुत से लोग हैं 12-12 एग्स खा रहे हैं विदाउट योक। मैं अंडों का दुश्मन हूँ, 8 से 10 अंडे दिन में खा लेता हूँ नॉर्मली, लेकिन मैं कम से कम 2 जर्दी ज़रूर लेता हूँ। अच्छा, मैं भी इसी तरह करता हूँ, मैं 4 या 5 खाता हूँ, लेकिन हाँ। उसमें 1 ही खा लेता हूँ। 1 जर्दी या 2 जर्दी लेनी ज़रूरी है, क्योंकि दैट हैज़ गुड फैट्स। और टेस्टोस्टेरोन का जो प्रीकर्सर होता है ना, वो कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा, एक मैं आपको बताता हूँ, हमारे जिम में एक बंदा दूसरे को सिखा रहा था, वो एक जोक की तरह। उसने उसको बोला कि भाई तुम एक्सरसाइज करो, यू नीड टेस्टोस्टेरोन लेवल। अब वो तो बोला ठीक ही बात प्लेन से है। दूर रहना कुछ अरसे। तो नहीं, उसने ये कहा बात जिस काम के लिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसी को छोड़ दूँ। ये बकवास है। ये असल में वो टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहा था ना, वो एक्सटर्नल या फिर एक्सोजेनस या फिर सिंथेटिक टीकों की बात कर रहा था। हाँ। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जब भी अच्छा, आप ये एक्सरसाइज जो करना शुरू लोग करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगाते हैं, ये क्या है? वो गलत है ना, स्टेरॉइड है ना, हाँ। गलत है। मतलब जो चीज़ आप अपने लाइफस्टाइल से बेहतर कर सकते हो, देखिए एक चीज़ है TRT, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। 50 साल 60 साल के बाद आप करते हो, मेक सेंस, क्योंकि वो एक एज है। लेकिन 30s 40s इज़ नॉट दैट एज। इसमें आप अपने लाइफस्टाइल पैटर्न से ठीक कर सकते हो, और अगर आपने इसमें ठीक कर लिया तो आपको 60-70 में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। सही है। बहुत डिबेट होती है टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई 70-80 साल में अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपकी ज़िंदगी को 40 साल पीछे लेके जा सकता है और 40 साल और ऐड कर सकता है, व्हाई नॉट? एंड यू हैव मनी टू अफोर्ड दैट,
वाई नॉट, लेकिन लाइफस्टाइल पैटर्न्स बिगाड़ के उसको लेके जाना कोई सेंस नहीं बनाता। अगर अभी ठीक है आप 40 साल में मेहनत करते हैं, 50 साल तक आपने 10 अच्छा, साल की इसका मेहनत एक की। टेस्ट भी होता है आगा खान में। मेरे हमारे जिम में एक अंकल आते हैं 60 के, यानी वो ऐसा अंकल है जो शाहरुख खान, सलमान खान लेवल, यानी बचपन से एक्सरसाइज कर रहा है। 60 में भी वो आपके जैसा लगता है हकीकत में। तो मुझे उस दिन वो समझा रहे थे, बोला मैंने अपना टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराया तो बोला मेरा आया 6.5 कुछ, और बोला ऑन एवरेज होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग आदमी का 2, तो उसका 6 आया उस टाइम। और बोला पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोगों का 2 से कम है। ये बात तो है, लेकिन 6 क्यों आया उसका बताया उसने? पता नहीं भाई वो क्या वो थोड़ी बताएगा। लेकिन वो खान साहब हैं तो वो तो अब वो क्या करते हैं वो तो अच्छा, अब आप लगाएं, नीचे से 25 लगाइएगा। 25। हाँ चलो। देखते हैं वर्कआउट हो रहा है ना। मैंने कहा लाइव देख लो, 25-25 लग रहा है। मेरी हालत टाइट हो रही है क्योंकि ये चौथा सेट है। मुझे थोड़ा सा सुसाइडल फीलिंग्स आ रही हैं क्योंकि मैं अपने आप को पुश करने वाला हूँ थोड़ा, लेकिन हमने इतनी बातें कर ली हैं, इतना रेस्ट कर लिया है कि हाँ। श्योर। लेकिन रियल में तो आप इतना रेस्ट नहीं लेते ना जब आप। हाँ 60 सेकंड, हाँ 1 से 1.5 मिनट बहुत होता है। हाँ तो इसलिए मोटिवेट हो गया मैं कि हमने रेस्ट भी ले लिया। रेडी? हाँ। इसमें देखें, मैं नीचे नीचे देख रहा हूँ, सामने हाँ। देख रहा हूँ। कितने हो गए? गिने नहीं मैंने। 9 तक हो गए। 10 12 मैं भी 12 करूँगा। 12 उस बॉय को बोलेगा उसके जैसे मैंने भी 12 की। अब आप नीचे देखेंगे सामने। 1 2, आगे लेके नहीं जाए, नीचे लेके जाएं। नीज में कम बेंड करें। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, मच बेटर देन बिफोर। शाबाश। शुरू में आपने हल चलाया, तेज ले गए और आगे ले गए, तो बी वेरी मच थोड़ा स्लो करना है, स्लो, कंट्रोल और स्ट्रेट लाइन। और माइंड मसल कनेक्शन, माइंड कनेक्शन चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और आगे नहीं लाएं, क्योंकि देखें असल मसला यही है। अच्छा, आप एक अपने hip सवाल से और है। जितना भी आगे लेके जाएंगे ना, एक बड़ा अच्छा सवाल है ऑडियंस के लिए भी। भाई हम लोग जिम में देखते हैं मेजॉरिटी हमारी एज के लोग बहुत आ रहे हैं आजकल। हाँ यार ये 20 साल के बच्चे नहीं करते। हाँ मैं अपनी क्लास में देखता हूँ 5% लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जब हम पढ़ा रहे होते हैं। तो उनको क्या है, एक वजह तो ये है कि उनको शायद वो कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है। हाँ हम लोग परेशान हैं 40 हाँ, वाले, हम लोग परेशान हैं। हम लोग परेशान हैं यार अब हमें। इसी तरह मेरे एक फ्रेंड है, उसकी बहन न्यूट्रिशनिस्ट है, तो हमेशा हमें समझाती है, बोला पहले जब तुम लोग 20 साल के थे ना, तंदूर की रोटियां सब खा लेते थे। हाँ। बोला अब हर चीज़ नहीं खाओ, बिल्कुल ऐसे ही, अब आप चपाती पर आओ अब, क्योंकि हमें केयर करना है। ऐसे ही, ऐसे ही। तो 20 साल वालों के लिए क्या एडवाइस है आपकी? देखें 20 साल वालों के पास मेरा ख्याल से कोई ऐसी पिक्चर नहीं है, या वो लॉन्ग टर्म पिक्चर देख नहीं रहे। फॉर एग्जांपल मेरे फादर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अम्मा इंसुलिन लगाती हैं, और दोनों के बच्चों के लंच बॉक्सेस हैं भरे में दवाइयों से। तो ये बहुत पहले मेरे जहन में आ गया था यार, इस तरह की लाइफ मुझे नहीं जीनी, हाँ। क्योंकि मुझे पता है लाइफस्टाइल पैटर्न्स क्या हैं। तो मैंने बिल्कुल आपने ये वो करना शुरू कर दिया। अच्छा, या फिर बच्चे इस पैटर्न्स को नोट नहीं कर रहे हैं कि क्या चीज़ गलती कर रहे हैं उनके पेरेंट्स। एज मॉडर्न पेरेंट्स हम वो गलतियाँ नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास, बेचारों के पास इन्फॉर्मेशन की कमी थी, हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो गलत है, इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो है। और अभी 20 साल के बच्चों के पास और है। मसला सारा है वो ज़्यादातर थोड़ा सा वर्चुअल नेशन ज़्यादा हो गई है, कोविड के ज़्यादा हो बाद से गई। और मसले हो गए। मैं आपको और भी 1-2 बातें बताता हूँ। जैसे आपने अपने घर में बताया ना, तो मेरे घर में भी अम्मी अब्बू में बड़ा फ़र्क है। अम्मी नहीं एक्सरसाइज कभी नहीं की, लेकिन मेरे जो अब्बू है ना, उन्होंने ज़िंदगी भर तहज्जुद पे उठना, फजर पे उठना, फिर 1 घंटा वॉक के लिए जाना। हाँ तो वो आज अभी 74-5 के हैं और वो बाइक चलाते हैं अभी भी, माशाल्लाह। यानी शौक से चलाते हैं। तो एरिया वाले सब बोलते हैं, बोला यार तुम अपने अब्बू को बाइक क्यों चलाने देते हो? बोला यार, मैंने कहा वो इतनी स्ट्रेंथ है उसमें, माशाल्लाह। उनमें क्या एज है ऐसा उनकी? 74-75 तक हो गई है। बस तो वो मुझे फील होता है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी का पैटर्न ऐसा गुजारा है, हर वक्त काम करते रहना, और अपनी लाइफ में फिजिकल काम किया। बिल्कुल ऐसे तो ही है। फिजिकल काम में आपके और दूसरी चीज़, कोई ना कोई इंस्पिरेशन घर में ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे वर्कआउट करें, आप चाहते हैं बच्चे सिगरेट ना पिएं, तो आप सिगरेट ना पिएं। सबसे बड़ी बात तो ये। बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आप पीते हैं और उनको ज्ञान बांट रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह जैसे मेरे बच्चों के जहन में कल्चर है
अभी छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, समर वेकेशंस, तो पहले से बेटे ने मुझे बोल दिया कि अब्बा मुझे जिम लेके जाओगे तुम, ये जो तुम्हारी वेन्स नज़र आती हैं हाँ और तुम अच्छे लगते हो टी शर्ट में, मुझे ऐसा अच्छा लगना है। ही हैज़ गॉट सम एग्जाम्पल एट होम। मेरे पास एग्जाम्पल नहीं थी और मैंने कहीं डेवलप किया आर्नल्ड को देख के, इनको देख के, उनको देख के। लेकिन जब आप घर में ही एग्जाम्पल लेकर आ जाओगे, खुद फिट हो जाओगे, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है किसी को। वो एक पेरेंटल प्रेशर भी कोई चीज़ होती है। यार हमारे घर में एक कल्चर है, और आपने देखा होगा मैं कभी पुशअप वगैरह करता हूँ, कुछ करता हूँ, बच्चे मेरे साथ करते हैं। हाँ, मैंने देखा आप वॉक करते हो। इट्स फन फॉर देम, क्योंकि उनका कल्चर डेवलप हो चुका है। इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ देयर एक्स्ट्रा रूटीन। और मैंने तो अपने बच्चों को अभी से स्विमिंग तो मैंने जो मेरा 8 साल वाला भी है ना, वो भी स्विमिंग तो फुल करता है, नहीं वो 12 फीट के पूल में नीचे चले जाता है। तो वो बच्चों के लिए अभी इस एज में स्विमिंग तो उनको कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आजकल अब मैं जिस दिन जिम की छुट्टी करता हूँ, मैं घर में मैंने सिर्फ 2 डंबल लिए हुए, मैं 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ अगर इंसान नियत है ना एक्सरसाइज की, तो आप घर में भी कर सकते हो। मैंने पूरा कोविड किया। अच्छा, कोविड में मेरा जो कंटेंट है वो फट के इसलिए आगे आया था कि मैंने बाथरूम छोड़ के घर का हर कोना किया। अच्छा। हाँ, कोविड के दौरान जो 2 साल गुजरे हैं, हाँ मैं मन के घर में वर्कआउट किया। अच्छा, अब हम करेंगे हाँ लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन जो है हम कर रहे हैं ऑलमोस्ट ये न्यूट्रल तो है और करीब भी है, क्योंकि अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे जो एल्बोज हैं वो रिब से करीब रहेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल क्लोज नहीं है जो वी ग्रिप होता है, बट इट्स स्टिल क्लोजर। और न्यूट्रल का फ़ायदा ये होता है कि आपकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज ऐसे हो सकती है। जब आप खड़े होते हैं ना, तो आप ऐसे खड़े होते हैं, आपके हाथ ऐसे हैं, और इसी नेचुरल पैटर्न में आप अपने लैट्स को वर्कआउट कर रहे होंगे, पूरे लैट्स इंक्लूड होंगे। ऐसे में आपकी अपर बैक आ जाती है, ऐसे में भी आपके लैट्स आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप हैंड को मूव कर रहे होते हैं, तो वो कंफर्ट जोन नहीं होता जो आपके न्यूट्रल में होता है। तो आप थोड़ा हैवी भी जा सकते हैं और रेंज ऑफ मोशन भी अच्छी होती है। सही है। तो अच्छा, टेम्पो वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे जाके 2 जगह होती हैं, एक ये है क्लेविकल, एक है स्टर्नम, जो कि आपकी चेस्ट की बोन है। आपको यहाँ हिट करना है, और यहाँ हिट करने के लिए आप थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं, मिड ऑफ द चेस्ट। हाँ, थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं, लेकिन ऊपर आते हुए बाउंस बैक करके एक्सपैंड 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 सीधा होके स्लो ऊपर आते हुए स्लो है। हाँ, स्लो और एक्सपैंड और सीधा होना है। ऊपर आके सीधा होना है, ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं करना। अच्छा, ऊपर आके एक्सपैंड, यानी दोबारा अपने आप को वापस ऊपर लाना है। लेंथनिंग पोजीशन को ऑप्टिमाइज करना है। मिड स्ट्रेट 4 5 और ऊपर लाते हुए इनहेल 6 7 8 9 12 करूं? 11 वाह, वेट देख लीजिएगा, हो जाएगा वैसे। हो जाएगा सही है। ठीक है, ये चीज। हाँ, और ऊपर है पूरा ऊपर है। हाँ, ऊपर स्लो। हाँ, नॉट बैड। ठीक है, थोड़ा सा ग्लिच है, हम अगले सेट में देख लेंगे। करें बस कोशिश ये करनी है। क्या? ठीक है, आप नीचे आए और ऊपर लाके ना आप थोड़ा सा एक्सपैंड करें, नीचे लाके ऊपर पूरा एक्सपैंड और सीधे आ जाए, तो ऐसा मसला नहीं है। हाँ, जितना आप सीधे आएंगे ना, आप उसको एक्सपैंड करेंगे। एक तो होता है एक्सपैंड, एक होता है उसको ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइज करना और ज़्यादा करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर मुझे देखेंगे, आप अगले में 2 प्लेट्स कम कर लेना, क्योंकि आपको वो कंट्रोल अच्छा हो जाएगा। तो गौर करना, आप भी गौर करिए। हाँ। बाउंस और स्ट्रेट एक्सपेंशन, एक्सपैंड 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 एक्सपैंड, ये चीज़ पूरा रेंज ऑफ मोशन। हाँ, फुल 5 6 7 ओहो, हाँ, ओह, ये तो मेरे ख्याल से सामने से भी लेना। चलो अभी नीचे आ जाओ, पहले इनको देखते हैं। वेट कम कर लो, करना तो नहीं ठीक है, भले 8 लगे। हाँ, ऊपर 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 आए, ऊपर आए ऊपर आए ऊपर आए। हाँ, ये चीज़ नाइस।
better than before, mashallah. Very good. Can see the contours of the body. Good. इंसान 20-30 साल में सेक्सी होना हो, 40, 50, 60 में ज़रूर होना चाहिए। हाँ ये फिलॉसफी है भाई। असल रिदम, असल चसी जब आती है। तो मुझे बोले यार आपकी इस उम्र में कितनी, ये और फिर दूसरी बात पूछते हैं, ये एक अलग मोटिवेशन। हाँ इंतहाई इररिलेवेंट है, कब से बॉडी बना रहे हैं आप भाई। असल में काम बहुत पहले हुआ होता है, 10-20 साल से हुआ होता है। हाँ। अभी आगे थोड़ा मसाला ऐड किया जाता है और कंसिस्टेंसी ऐड की जाती है। सही कह रहे हैं। क्योंकि लाइफ के शुरू के हिस्सों में ज़ाहिर टेंशन ज़्यादा होती है। मैं ये आहिस्ता पूछने वाला था, तो stable मेरा होता है। क्वेश्चन था ना हाँ, कि 20 साल वाला बच्चा स्ट्रगल बहुत कर रहा होता है। हाँ। हम लोग सेट हैं यार, और देखिए आपने और मैंने भी 20 साल की उम्र में की है, पैशन से नहीं। इस पैशन से नहीं। ये एग्ज़ाम आ गए, ये जॉब आ गई, बच्चे हो गए, शादी हो गई, ये घर सब में चीज़ें कोई हो गई। मसला आया। मैंने मैट्रिक की छुट्टियों में 2002 में पहली दफ़ा हाजी क्लब गया था। वाटर बहुत मशहूर जगह हाजी है, क्लब, बहुत सही है। तो उस ज़माने से मुझे आई जस्ट फेल इन लव विद दिस क्लैंगिंग बैंगिंग, और वहाँ बड़े नेकेड वेट्स होते हैं ना, हाँ। ओल्ड स्कूल जिम में। हाँ हाँ हाँ। मुझे बड़ा मज़ा आया। इंटरमीडिएट में आके हालत टाइट हो गई, क्योंकि इंटरमीडिएट ज़ाहिर है आपको पता है इंजीनियरिंग वगैरह सब चीज़ें। फिर उसके बाद कई हो गया, फिर एग्ज़ाम्स, उसके बाद शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर जॉब स्विच हुई। हाँ। तो 2002 से लेके 2016 कितने 14 साल हुआ ये, हाँ। ऑफ एंड ऑन, मतलब 2 महीने की, 2 हफ्ते की छोड़ दी, फिर 2 महीने की, फिर 2 महीने छोड़ दी, इस तरह कर रहा था। और सब कुछ खाओ, एक्सरसाइज करते रहो, ये फिलॉसफी थी जो गलत थी। तो 2016-17 ये में तो बहुत मैंने- गलत फिलॉसफी हाँ, है। 2016-17 में मैंने फिलॉसफी चेंज की, साइंस को पकड़ा, क्योंकि ये फिलॉसफी बाद में आती है, आर्ट बाद में बनता है, पहले साइंस आती है। हाँ। न्यूट्रिशन पकड़ा, सब कुछ किया। अब 8 साल की कंसिस्टेंसी है, इसमें तो पिछले 6 साल तो एक्स्ट्रा कंसिस्टेंट है, बहुत अच्छे हैं। हाँ। माशाल्लाह। तो फिर कहीं जाके वो जो पुराना काम है वो उसमें पे ऑफ मैं करना आपको शुरू एक किया। चीज़ बताता हूँ। कल मेरी वाइफ मुझे याद दिला रही थी 2014। मैंने उस टाइम सिटी स्कूल में पढ़ाया है, फुल टाइम पढ़ाया है। फुल टाइम का मतलब सुबह 7:45 बजे मेरी एंट्री होती थी और 2 बजे तक मैं स्कूल पढ़ाता, तो फिर ACCA इतना ठीक ठाक पढ़ाते हम लोग। तो वो मेरी लाइफ का सबसे टफ टाइम था। अब तो बहुत रिलैक्स करता हूँ। तो मुझे याद है वो बता रही थी, बोला आप उस टाइम इतने हमें टाइम ही नहीं देते थे कि सुबह 7:45 बजे निकलते थे और 7-8 बजे क्लास लेते थे और 8 बजे घर में आके एक बैग खींच के जाते थे और जिम निकल जाते थे। हाँ, तो यार मैंने फिर सोचा यार उस 2014 की बात हो रही है। हाँ। उस टाइम में मैंने कितना कंसिस्टेंटली कितना की। तो रिजल्ट्स लाने के लिए यार हाँ, कंसिस्टेंसी हाँ। इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ना कोई पीछे बैक वर्किंग होती है, एकदम से नहीं होती। या फिर आपने टीके लगाए हो, जो कि हम दोनों ने लगाए। नहीं वो तो आपने वही। लगाया ना, मैंने अभी कुछ दिन पहले मुझे यहीं एक लड़का मिला, नहीं मेरा उसके लगाने के बाद तो बॉडी अलग होती है, हाँ। हमारी वो नहीं है। हाँ, तो कह रहा उस तक फात भाई वो लेवल तक जाने के लिए वही लगते हैं। तो मुझसे पूछा यार फात भाई टेस्टोस्टेरोन की डोजेज का पता करना है आपसे। तो मैंने कहा यार मतलब कह रहा वो पता नहीं कौन सी उसने ड्रग का नाम लिया कि इसकी डोजेज कितनी कभी लिया आपने। मैंने कहा भाई मैंने कभी नहीं। कह रहे नहीं यार आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है ये। मैंने अगर इस बॉडी में आपको ये कह रहा था यार, लेकिन मैं इसका आपको बताऊं, कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। लोग जो बहुत हैवी हैं वो उसके बगैर नहीं जा सकते, वो चीज़ ही अलग है। चीज़ ही अलग, वो ज़रूरी है। बस यानी स्पेशली जो लोग स्टेज करते हैं या जैसे मॉडल्स हैं, ज़रूरी है, हाँ, उनके लिए तो उनका प्रोफेशन है। ज़रूरी है। खासतौर बॉलीवुड को देख देख के हम मरते रहते हैं, सबका हाँ प्रोफेशन। कभी। अच्छा इसमें दोनों तरफ से रिफ्लेक्शन आएगी ना, बैक की भी आएगी क्योंकि मिरर है पीछे। ये जो एक्सपेंशन होती है ना ऊपर जो खुलता है, सारा गेम यही है। वाह, वाह, वाह। अब हम करेंगे आर्म्स। अच्छा आर्म्स में ज़्यादातर लोग बैक के साथ बाइसेप्स कर रहे होते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा फंडा कुछ अरसे से ये हुआ है कि जो चीज़ पहले से पम्प्ड है उसके एंटागनिस्टिक मसल को पम्प करो ना, ताकि और मज़ा आए। हाँ। सही है। तो मैं थोड़ा ट्राइसेप लगाता हूँ बैक के साथ, लेकिन अभी हम दोनों करेंगे क्योंकि हम थोड़ा फ़ायदा उठाएंगे। लाइटिंग भी अच्छी है और हम वीडियो भी बना रहे हैं। हाँ। थोड़े शशके भी हो जाएंगे, हमें अपना पंप भी दिख जाएगा। तो हम बाइसेप ट्राइसेप एक साथ करेंगे। तो हम 2 सुपर सेट्स करेंगे, 2 वर्कआउट करेंगे सुपर सेट्स के। एक है हमारा स्कल क्रशर प्लस रिवर्स ग्रिप बाइसेप कर्ल। मैं आपको करके दिखाता हूँ, बस जैसा मैं करूँगा वो फिर आप कॉपी पेस्ट करना। कंट्रोल्ड, पूरा कॉन्ट्रैक्ट, कंट्रोल्ड। और आप देखेंगे मेरी एल्बोज आगे नहीं आ रही, हाँ। पीछे ही रहेंगी। ठीक है, कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्ट। 4 5 टच एंड गो। 6 7 8 9 10
11, 12. मेरे लिए खैर इतना मसला नहीं है ये. ओह, अभी बस वार्म अप करना है मुझे. ओह, अच्छा ये करते ही हमें करना है अब रिवर्स ग्रिप बाइसेप कर्ल. ठीक है, ये रिवर्स ग्रिप करके जब आप ऊपर आओगे ना, आपको ऐसे लेकर आना है और आप स्लो. ये तो फोर आर्म्स के लिए भी है ना? हाँ, फोर आर्म्स के लिए भी बेहतरीन होता है. ऊपर लेकर आएंगे और बहुत स्लो रिलीज करना, पूरा स्ट्रेट. हाँ, जो अपने थम्स हैं वो ऊपर रखने और इम्पैक्ट के लिए. हाँ. ये और एक और जुगाड़ है इसकी, मज़े की है. ऊपर लाके ना ऐसे करें और फिर नीचे लेके जाएं. ऐसा ये हाँ, ऊपर लाके ऐसे करें और फिर नीचे लेके तो जाएं. और ज़्यादा इसके लिए हो गया. वेरिएशंस, जितना मसाला डालेंगे उतना अच्छा. हाँ, बस नीचे वाला कंट्रोल. ओह, ये करना है. 10 रेप्स तो आराम से निकल जाएंगे आपके, मसला नहीं है. मैं देखता यहाँ से उठाना है, हूँ, मैं देखता हूँ. यहाँ से उठना. इधर से. हाँ, सही है. ये चीज़ बहुत प्यारे, बहुत खूब. सेक्सी ट्राइसेप मैन, सही है. वेरी नाइस. और पीछे लेके जाए, नीचे तक, सर के पीछे तक. ये चीज़ ब्रिलियंट. यू विल फील दैट. ट्राइसेप खुद चीख के बताएगा, हाँ मैं भागी हूँ. आप करें, मैं पकड़ लूँगा जब होगा. वेरी गुड. बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन. लगे रहें. नीचे कंट्रोल. बेफिक्र ना, पकड़ लूँगा जहाँ तक जाना है. सही है. सही है. इसका मतलब आप अगला 20 से ही करना. हाँ, थोड़ा कंट्रोल करके करना. हाँ. मैं वेट बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी आपने आखिर में ना थोड़ा जल्दी किया. हाँ. चल, ये यहाँ से. हाँ बिल्कुल. नीचे कंट्रोल पूरा खोले. सही है. नीचे पूरा खोले. हाँ, खुलाएं. वेरी गुड, शाबाश. फील हो रहा है. हाँ, नज़र आ रहा है, ये चीज़ नज़र आ रही है. ब्रेकियालिस पे काम होता है इस पर. बहुत से लोग जो जिम जाते हैं, खासतौर पे हाजी क्लब की पुरानी परंपरा है, वहाँ आते ही कलाइयाँ लगती हैं, जाते हुए कलाइयाँ लगती हैं. सब बेकार बात. अच्छा. नहीं, लेकिन मुझे अब ये इस पे काम करना है. मैंने अभी छोड़ा हुआ था इसको. डेडलिफ्ट्स, पुलअप्स, बारबेल रोज, फार्मर्स वॉक एंड दिस. कलाइयाँ लगाने की जरूरत नहीं है आपको. अच्छा. ये ऑटोमेटिकली बहुत बेहतरीन हो जाएंगी. मतलब ये आपके हाफ स्लीव में से झांकेंगी. पुलअप तो मैं कर रहा हूँ, डेडलिफ्ट नहीं कर रहा. डेडलिफ्ट करें. अगली दफ़ा वर्कआउट डेडलिफ्ट करेंगे. डेडलिफ्ट से स्टार्ट उसमें मुझे लगता है थोड़ा वो एंगल का भी इशू आता है. करेंगे. मुझे लग रहा है कि हमें 3-4 वर्कआउट करने चाहिए. सही है, क्योंकि चेस्ट भी कर लेंगे, लेग्स भी करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे साथ में. तो हम डेडलिफ्ट से भी स्टार्ट करेंगे. डेडलिफ्ट का पूरा ट्यूटोरियल भी लग सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला वहीं होता है लोगों को, डेडलिफ्ट में होता है. एक बात तय है कि आप जितनी बॉडी बना लें, जब तक आपके पास अच्छी लाइट नहीं है, अच्छा एंगल नहीं है और अच्छा कैमरा नहीं है, बॉडी अच्छी नहीं आएगी भाई. हाँ. वरना जैसी तैसी ऐसी बॉडी भी तो अच्छी आ जाती है. सही भाई. बिस्मिल्लाह. ओह, 1. लेकिन ये जो कंट्रोल है ना, ये हाँ. 2, फील दैट. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दो और. अब तो मैं भी 12 करूँगा. आज का सबसे बड़ा लेसन है ये. बस. ओह, अब 20 से ट्राई करते हैं वो. मैं हाँ. अच्छा, 20 से वो ट्राई कर. चलें. सही आ रही है यार, वेन्स आ रही हैं. हाँ, सारा गेम ही इसका है. साइज हो ना हो, वेन्स नज़र आती है ना. हाँ. चौड़ी अच्छी है. देखिए, 90 kgs का और 60 kgs का बंदा, हाँ. उनको बराबर खड़ा किया जाए, दोनों ने शर्ट पहनी भी हो हाँ. और वेल बिल्ट हो,
दोनों में से बंदा देखेगा 90s वाले को, लेकिन जैसी शर्ट उतरेगी ना 60 बंदा देखेगा 60s वाले को, क्योंकि उसकी बॉडी कॉम्पोजिशन कभी भी 90 वाले की उसको कम्पीट ही नहीं कर सकती। हाँ, तो दैट्स द नेम ऑफ द गेम। जो साइज है आप मुझे थोड़ी इसमें हेल्प करो, मैं इसी से लगाता हूँ अगर हेल्प ही नहीं रहता। 1 2 लग जाएंगे, 8 तो लग जाएंगे, 3 4 5 3 और 6 शाबाश 7 1 मोर टू गो। हल्की सी हेल्प चाहिए आपको। सही है। 9 10 11 12 पकड़ लिया। यही है ना? हाँ हाँ, वेरी नाइस। ओह मुस्तफा भाई 2-3 साल लगे रहो, बता रहा हूँ बहुत अच्छी बॉडी बन जाएगी यार यही है कंसिस्टेंसी। बहुत अच्छा, फ्रेम बहुत अच्छा आ गया। मुझे काफ़ी लोगों ने पिछले 2 महीने में कहा ये बात। आप पहले से काफ़ी अच्छा फ्रेम है, ख़ास तौर पे आपका जो बॉडी कॉम्पोजिशन है पहले से अच्छी है। वो यार वो 2 महीने मेजर थे ना, रमज़ान का महीना। डाइट डिस्कस करते हैं इसके बाद ना, मैं आपसे डाइट डिस्कस करता हूँ, वो आप फिक्स करो, बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप एक ट्रेनर हैं, फिटनेस कोच हैं, तो मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदा ज़िंदगी में पहली बार एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको फर्स्ट वीक क्या एक्सरसाइज करानी होगी। जैसे मैं अपने कज़न का किस्सा सुनाता हूँ। सुभान भाई ने खुद पूरी बॉडी ऑनलाइन ट्रेनिंग से बनाई है। कराची में ट्रेनर था, खुद वो यूएस में करते थे, और जो ट्रांसफॉर्मेशन आई थी ना उसी ने वही लाया था। अच्छा बंदा है, बहुत बड़ा ट्रेनर है। तो सुभान भाई ने मेरे कज़न को वही रेफ़र कर दिया। उसने ज़िंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं की, उसने भी पेमेंट की और घर में बैठ के एक्सरसाइज करनी थी। उस ट्रेनर ने उस पहले दिन इतनी एक्सट्रीम एक्सरसाइज कराई कि यार मेरा कज़न मरने जैसा हो गया। उसके अब्बा की फ़ोन आया, इतना बुरा बोला मेरा बच्चा मर जाता, बोला उसको पता नहीं हार्ट का इशू आ गया था या क्या, ब्लड प्रेशर इतना हाई कर दिया था, वो लेट गया तो हॉस्पिटल ले गया उसे। तो मैं क्योंकि मुझसे भी अक्सर लोग जिम में एडवाइस ले रहे होते हैं, इट्स आवर फर्स्ट डे, तो हम क्या एक्सरसाइज करें, तो आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, मेरा फिटनेस कोचिंग का जो एक पैटर्न है ना, वो बड़ा एक्सक्लूसिव इसलिए है कि एक तो मैं प्रीमियम चार्ज करता हूँ, ठीक है। इसी वजह से अगर लोग मेरे पास एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं कि यार 5-10 हज़ार में काम हो जाएगा, तो वो तो आप किसी से भी करा सकते हो। अव्वल तो मैं कहता हूँ आपको 5-10 हज़ार देने की ज़रूरत भी नहीं है। ChatGPT की वजह से अगर आप इतनी कॉस्ट भी बेयर कर रहे हो तो ChatGPT से अच्छा डॉक्टर कोई नहीं है। बिल्कुल। तो और अगर जो 5-10 हज़ार चार्ज भी कर रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए चार्ज कर रहा है कि आप उंगलियाँ नहीं चला सकते। ChatGPT को उंगलियाँ चलाने के लिए पैसे ले रहा है आपसे कि यार तुम नहीं चला रहे, मैं 5,000 रुपये लूँ। हाँ, लेकिन अगर आप एक सही कोच हायर करते हो, वो कभी भी आपको बगैर असेसमेंट के स्टार्ट ही नहीं करेगा। हाँ। सही है। फॉर एग्जांपल मैं 40s में 50s में, मेरे पास कुछ ख़वातीन है जो यूएस से मुझसे कोचिंग लेती हैं 45-44 की। हाँ। तो उनके साथ मसला ये लोअर बैक पेन है, पोस्चर का इशू है, ज़ाहिर है बेली पाउच है या बेबी पाउच है निकला हुआ। हाँ। तो उनको एक दम से मैं वो एक्सरसाइज नहीं करा सकता जो सुभान भाई को करा सकता हूँ। सही बात। डिफरेंस है। अच्छा, सुभान भाई ने जिससे कोचिंग ली है मैं जानता हूँ, और सुभान भाई एक एक्सपीरियंस बंदे खिलाड़ी हैं शुरू से, हाँ, तो उनको वो करा सकते हैं। एक आदत थी उनकी, कराची से एक्सरसाइज करते हुए जा रहे हैं। आदत थी, ऊपर से एक पैशन है, सब कुछ है। जिसको पैशन नहीं है ना, और आप पहली दफ़ा उसको एक्सरसाइज की तरफ लेकर आ रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसका माइंडसेट पे काम करो पहले, और उसको ये मेंटली प्रिपेयर कर दो कि ये तुम कर रहे हो ना, भले आप 5% ऑफ द एफर्ट कराओ। मैं ये बता देता हूँ कि 5% ऑफ द एफर्ट है, मिनिमल एफर्ट है। इसके बाद आपको ये पेन होगा, अगले 2 दिन हम रेस्ट करेंगे। बोलते नहीं फाद भाई ऐसा कोई मसला नहीं है, वो कर लेंगे। अगले दिन वो कहते नहीं यार वाकई पेन है, मैं बोलता हूँ रेस्ट करो, रिकवरी करो, क्योंकि अभी बॉडी का जॉब है, माइंड भी बनाए साथ में। कोच का काम ही है ये। देखें, ट्रेनर और कोच में फ़र्क ये है। ट्रेनर क्या करेगा, यार ये डंबल उठा लो, वो डंबल उठा लो, इधर उधर कर लेगा। कोच का क्या है, आई हैव टू इनेबल यू। और मेरा 90 डेज़ का प्रोग्राम, 180 डेज़ का प्रोग्राम होता ही इनेबलमेंट पे है कि यार मैं तुम्हें इतना इनेबल कर दूँ कि तुम उसके बाद अपने रास्ते चले जाओ, क्योंकि दुनिया में पॉपुलेशन कम नहीं है। हाँ। मसला सारा ये है, एक ट्रेनर की जो सोच होती है ना, कराची में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे एक सोच ये है कि अगर आप मुझे दे रहे हैं 40,000 रुपये या 30,000 रुपये पर्सनल कोचिंग के दे रहे हैं, ट्रेनिंग के दे रहे हैं, आप मेरे पास आते हैं, मेरे पास 30-40 हज़ार रुपये आ रहा है, या मैक्सिमम 50,000 रुपये ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक अच्छे जिम में आके 50 रुपये दे दिए, अब एक ट्रेनर है, उसको 50,000 आ रहे हैं हर महीने के, वो कभी नहीं चाहेगा कि अगले साल तक ये 50,000 महीने का टूटे उसका। हाँ। वो कभी नहीं चाहेगा आप सीखो, अगर वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट का नहीं है। जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट का होगा ना, बोलेगा यार मैं 3 महीने में 1.5 लाख तो कमा लूँगा, लेकिन 3 महीने में उसको इतना सिखा दूँ कि अपने काम पे निकल जाए। और उसका काम बंदा मेरी मार्केटिंग वैसे ही करेगा, चलता फिरता मेरा मार्केटिंग बेहतर के मैं एक बंदे को पूरे साल
खेल करके रखूँ, मैं इसको 3 महीने में सिखाऊँ और ये मेरे पास 3 बंदे और ले आए, हाँ वो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। और मैंने ऑनलाइन पे भी लेकर आए, मेरे कोचिंग भी ये मेरा काम है, सही है। अच्छा, यहाँ मैंने देखा फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लोग हैं जैसे बोल दिया यार प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं हो रहा, तो सामने वाले की फट जाती है ट्रेनर की, तुझे कैसे पता प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है। तो ये टेक्निकलिटीज़ हैं जो कि अच्छा लगता है अगर सामने वाला बंदा सीख गया। फॉर एग्जांपल स्लो एक्सेंट्रिक मैंने आपको सिखाया, हाँ। अब अगर आप किसी वीडियो में बोलोगे या मुझे बोलोगे फास्ट स्लो एक्सेंट्रिक हमने किया था, तो मुझे अच्छा लगेगा यार ये बंदा हाँ। सीख गया, लेकिन सामने वाले फट जाती है नहीं, ये मैं सीख यही गया। आज मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। हाँ, क्या फायर अप किस तरह करना है, किस तरह करना है। हाँ। अब आप क्या करोगे यार, फास्ट लेट्स लर्न मोर, कोच का काम है हाँ। उसकी एडिक्शन कराना कि लेट्स लर्न मोर, मुझे एक हाँ। सेशन से फ़ायदा हुआ, लेट्स डू इट अगेन। एक वक्त आएगा जब वो लर्निंग कर्व एंड हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद मुझे आपको कुछ नया सिखाना पड़ेगा या फिर प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। Agree. वो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद चेंज हो जाती हैं, गोल्स चेंज होते हैं। खास तौर पे बहुत से लोग से पेट कम करने आते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनको होता नहीं यार ये तो बड़े मज़े की चीज़, हम लंबा चलेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें ना बहुत से लोग गलती करते हैं, इसका इंक्लाइन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, 30 या बहुत पीछे। उससे क्या होता है कि आपकी शोल्डर में इम्पिंजमेंट शुरू हो जाती है। सही। तो मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा नीचे ना जाएं, इतना नीचे जाएं कि आपका जो एम्फेसिस है हाँ। वो बाइसेप पे ही आ रहा हो। ये अभी भी अच्छा खासा नीचे है, बट अगेन स्ट्रेट, और कोशिश ये करनी है कि आपकी जो एल्बोज हैं वो अपनी जगह पे ही रहेंगी पीछे। 2 3 4, कंट्रोल, ऊपर थोड़ा सा होल्ड, 6 7 8 9 10 11 ओह, इसकी साइड से भी लेना अच्छा लगेगा। सही है, हाँ पूरा खोले, नीचे पूरा खुलेगा, हाँ ये चीज़। 3 वेरी गुड, वेरी नाइस। 6 7 8 9 10 11 12, वेरी गुड, सही है। अब जो हमने अभी डिस्कस किया था, डायमंड पुशअप साथ करते हैं। मेरे ख्याल अच्छा, से। इसके एक ही लाने। हाँ नहीं, इसके बाद लगाएंगे, वो मैंने नहीं लिया था ना, मैं साथ ही कर लेंगे। अच्छा। तो एक काम करते हैं, शायद यहाँ आ जाते हैं। हाँ। यहाँ मैं करता हूँ, यहाँ आप करें, हाँ ठीक है। यूँ। हाँ ऐसे, वेरी गुड, वेरी नाइस। 5 जबरदस्त, ये कल रात को भी किए हैं। यस, बेहतरीन, 8 परफेक्ट। कितने लगाने? 10 काफ़ी सही है। बस अभी आपने हाथ थोड़े से यहाँ रखे हुए, हाँ। और चेस्ट के नीचे लेकर आइएगा। अच्छा, चेस्ट के नीचे। हाँ यहाँ तो ये ज़्यादा बेहतर कॉन्ट्रैक्शन हाँ। है। ये जो पिंकी है इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के रखेंगे, तो पलाते ना थोड़ा सा बाहर निकाल के रखें आप, तो ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि ये आप अलग ही फील होगा आपको कॉन्ट्रैक्शन। 2 3 4 5 6 7 शिट, ये चीज़ पिंकी बाहर, अभी आप अंदर ला रहे हो, सही है। बाहर की तरफ, हाँ ठीक है। हाँ, पूरा खोले नीचे जाके। परफेक्ट, अभी बैठे रहिएगा। बस यही। ये देखिए हाथ जो है ना, हाँ, वो हाँ। यहाँ आ रहा है, चेस्ट से नीचे।
वो स्लो 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 स्लो, फील एकदम कॉन्ट्रैक्ट, फील कॉन्ट्रैक्ट। इस साइज पे सही है ना? हाँ सही है, परफेक्ट। ये चीज़ नीचे स्लो, फील, बेहतरीन। परफेक्ट। अच्छा, ये जो वर्कआउट था ये आप सबके लिए इसलिए बनाया गया, ख़ास तौर पे 30s, 40s, 50s, 60s, 70s भी मैं इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि जो करने पे आते हैं ना वो 80s, 90s को भी नहीं छोड़ते भाई। सही है। तो जब भी आप जिम आ रहे हैं और कोई प्रोग्राम नहीं है आपके पास, एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग के लिए आपने किसी कोच को हायर नहीं किया हुआ, आपको लगता है कि माइंडलेसली एक्सरसाइज करके आप कोई भी मसल डेवलप कर सकते हैं या स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। हम ये सीरीज़ लेकर इसलिए आए कि आपकी हेल्प कर सकें और मुख्तलिफ मसल ग्रुप्स पे आपको बता सकें किस तरह काम करना है। तो ये बैक और बाइसेप वर्कआउट था, बैक और आर्म समझ लें, थोड़ा सा हमने ट्राइसेप का तड़का भी लगाया था इसमें। तो 3-4 वर्कआउट्स बैक के हैं, 2-3 वर्कआउट्स इसमें आर्म्स के हैं। तो बाकी आप कुछ पूछ रहे थे मुझसे? मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और ये बड़ा एक बहुत सारे लोग बोलते हैं, इस पे बहुत सारे लोग एग्रीड भी हैं कि बॉडी बिल्डिंग एक शौक है अमीर लोगों का, हाँ गरीब आदमी नहीं कर सकता। क्यों? देखें, इसमें सबसे पहले तो आपको जिम की फीस है, फिर क्या कहते हैं उसमें फिर खाना पीना, आपको डाइट कंट्रोल है, बहुत सारे लोग प्रोटीन लेते हैं, ये सब चीज़ें। और मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि ये सारी कॉस्ट कोई भी बेयर कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम। हाँ, गरीब आदमी इतना प्रेशर में होता है, उसकी जॉब का प्रेशर, ये प्रेशर, वो टाइम नहीं हो, यानी मेंटली बेचारा अपसेट ही होता है। नहीं, आप सोचो ना उसके ऊपर कितना प्रेशर होता है, तो टाइम निकालना इसमें सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। तो आप क्या इससे एग्री करते हैं कि ये कॉस्टली प्रोफेशन है पूरा? देखें, बॉडी बिल्डिंग इन इट सेल्फ, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी जितनी भी इंस्पिरेशन आती है बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से आती है। मैं बहुत दफ़ा बॉडी बिल्डिंग के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, बॉडी बिल्डिंग माइंडसेट के ख़िलाफ़ बात करता हूँ। ये जो आपने बात की, ये बॉडी बिल्डिंग माइंडसेट है, ये फिटनेस माइंडसेट नहीं है। देखें, आप और मैं निकले अपनी गाड़ियाँ लेके शारा फैसल पे रेस लगाते हैं, और आप और मैं उन्हीं F1 कार्स में बैठ के F1 के ट्रैक पे रेस लगाएं, सेम है? नहीं है। हम यहाँ शौकिया कर लेंगे। हाँ। F1 वाले के पास पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड, बहुत सारा, मतलब एक प्रोफेशनल है ना वो, और फिर वो वेवर भी साइन कर रहे होते हैं। हाँ। ठीक है, उनको पता होता है कि इनकी मौत भी हो सकती है इसमें, तो एक्सट्रीम स्पोर्ट है। सेम इज द केस विद बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग एक्सट्रीम स्पोर्ट है, ये एक्सट्रीम स्पोर्ट नहीं है। तो जहाँ तक आपको और मेरे रेस का ताल्लुक है, हमें शौक है, सब कुछ है, हम अपनी अपनी गाड़ियों में रेस अपने अपने औकात पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ जाना है तो उसके लिए हमें प्रोफेशनल होना ज़रूरी है, ड्रग्स भी लेने पड़ेंगे। फिर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ड्रग का यूज़ भी किया है, अब्यूज़ भी किया है, बट दे न्यू इट के क्या कुछ हो सकता है। पाकिस्तानी काफ़ी बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अब्यूज़ करके भी, पाकिस्तानी नहीं, बहुत सारे इंटरनेशनल भी हैं, लेकिन उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो अगर उस माइंडसेट से ताल्लुक़ है आपका, तो आप जाएँ, आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा डाइट भी लेनी पड़ेगी, आपको ड्रग्स भी लेने पड़ेंगे, खर्चा करना पड़ेगा। बहुत सारे पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स रोते रहते हैं हमारा घर बिक गया, गाड़ियाँ बिक गई। तो भाई इट्स योर चॉइस। मैं यहाँ ऑडियंस को एक एडवाइस करूँगा कि जो फिटनेस है ना, इसका ताल्लुक कुछ करने से नहीं, करने से तो है, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें ना करने से। बहुत कुछ चीज़ें ना करने से भाई, फजूल चीज़ें पैसे नहीं लगते। हाँ, उसमें फजूल चीज़ें मत खाओ, मत खाओ, टाइम भी बचता है, कार्बोहाइड्रेट, इतने प्रोसेस्ड फूड मत खाओ, बिल्कुल, और देर तक ना जागो। आपने अपना स्लीविंग पैटर्न अच्छा रखो, इसमें स्लीप बहुत बड़ी चीज़ है। आपने जो टाइम की बात की ना, देखें, रिसर्च साबित कर चुकी है कि आम आदमी के लिए जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है, मैं भी अपने जो क्लाइंट्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी हैं उनको यही सिखाता हूँ कि अगर उनके गोल्स, ख़ास तौर पे अगर दो काम है, छोटी चड्डी पहन के कम्पीट करना है बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे, आई एम नॉट देयर कोच। शेरवानी में फिट आना है, 2 महीने में शादी है, आई एम नॉट देयर कोच। ये दोनों चीज़ एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम डाइट्स पे जाना पड़ेगा, एक्सट्रीम काम करने पड़ेंगे, आई डोंट डू दैट। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, 30s, 40s, 50s, 60s में हो, और आप बेसिकली आपके पास बिजनेस है, आपके पास फैमिली है जिसकी टेक केयर करनी है अगले 4-5 डेकेड्स, तो आपको क्या करना है, ऑलरेडी यू हैव अ लॉन्ग पिक्चर, बिग पिक्चर, जिसके लिए आप रिवर्स इंजीनियर करोगे तो आपको ड्रास्टिक चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। रिसर्च साबित कर चुकी है, अब तो ये भी रिसर्च आ गई कि 2 इंटेंस फ्री वेट वर्कआउट्स या जिम वर्कआउट्स, 30 to 40 मिनट सेशन, 2 सेशंस अ वीक बहुत है, मोर देन इनफ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई 3 वीक, अगर 3 डेज अ वीक है वो भी काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल 1-1 घंटे के वर्कआउट्स या 40-40 मिनट के वर्कआउट्स
पीर को एक सेशन, वेडनेसडे को एक सेशन, फ्राइडे को एक सेशन, यू आर डन। फुल बॉडी वर्कआउट्स 3 बार जिम में बहुत है यार। लेकिन साथ ये भी बोलें फिर रिमेनिंग डे में भी अपना ख्याल रखना है। हाँ, रिमेनिंग डे बिल्कुल, ये तो वो नहीं करोगे तो फिर ये भी जाएगा। ये तो 5% है। अगर 95% आप घर में क्रैप खा रहे हो, क्रैप स्लीपिंग हैबिट्स हैं तो बेकार है। तो ये सोचना कि यार देखो, इट्स ऑलवेज लेस इज मोर। आप जितना कम करेंगे, जितना जिम से बाहर अपना ख्याल रखेंगे उतना अच्छा है। तो ये बात नलिफाई हो जाती है कि ये बहुत महंगा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टाइम निकालने की आप जरूरत नहीं है। 40 मिनट हफ्ते में 3 दफ़ा आप निकाल सकते हो। ये बेकार बातें हैं, हर प्रोफेशनल निकाल सकता है। डिसाइड कर लिए तो नहीं निकाल सकते, सही है। तो अव्वल तो टाइम वाली बात ही खत्म हो गई। दूसरी चीज़ भाई, अगर कैलोरिक डेफिसिट में खाना है तो कम खाना है ना, तो कम खाने के ज़्यादा पैसे कैसे लगेंगे? कम खाने के ज़्यादा पैसे लग ही नहीं सकते, बस क्वालिटी इंक्रीज करनी है। एक सवाल और आ गया। अच्छा, ये जो सब कहते हैं कैलोरी डेफिसिट, तो एक सर्टेन कैलोरी आप ले सकते हो। अब वो कैलोरी लेने के लिए मैं एप्पल खाऊं, एक तरफ मेरे पास एप्पल पड़ा है, नेचुरल फ्रूट है, और एक तरफ मेरे पास शुगर का एक स्कूप पड़ा हुआ है, तो दोनों में समझ लें सेम कैलोरीज है और मुझे अपनी कैलोरीज फुल करनी है, तो क्या मैं कुछ भी खा के कर लूँ? कुछ लोग कहते हैं या अगर आप एप्पल लोगे तो उसमें न्यूट्रिशंस और सब होंगे। अब यहाँ आपका क्या है? जवाब आपने खुद दे दिया। देखें, 2 अप्रोचेज होती हैं, एक होती है कैलोरिक डेंस फूड, एक होता है न्यूट्रिएंट डेंस फूड। जो कैलोरिक डेंस फूड होते हैं ना, उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स मिले ना मिले, कैलोरीज पूरी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मास गेनर्स आपने देखे होंगे। ये मास गेनर्स क्या करते हैं, ये एम्प्टी शुगर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल 1600 कैलोरीज आपको एक स्कूप में मिल गई। 1600 कैलोरीज अगर आपका 2000 कैलोरीज का एक बजट है, तो मोर देन 75% तो आपने उसी में कर लिया, ठीक है, एम्प्टी कैलोरीज। लेकिन अगर आपने वही स्वीट पोटैटो खाया, पोटैटो, राइस, मीट, एग्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें खाई, तो उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिले हैं। वो न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं होते। तो आपने जो न्यूट्रिशन वाली बात की, देखें एक चीज़ हमेशा रखें कि जिस तरह एजुकेशन में से एनलाइटमेंट निकाल दी गई है, वैसे न्यूट्रिशन में से न्यूट्रिएंट्स निकाल दिए गए हैं। न्यूट्रिएंट्स है तो न्यूट्रिशन है। डाइट में न्यूट्रिएंट्स का ताल्लुक ही नहीं होता भाई, कम कर दो, ज़्यादा कर दो, कम ज़्यादा नहीं होता। डाइट की देखें जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, लेकिन क्वालिटी इन्हांस होती है। एक मैं और ऑडियंस को यहाँ पर एक और एडवाइस दूंगा, आप भी शायद इसको ऐड कीजिएगा कि देखें, अगर कोई ऐसी मैंने अनहेल्दी चीज़ खाई जिस इतना सा पीस है जिसके अंदर इतनी कैलोरीज आपने जो 1600, तो अब ये मेरा दिमाग तो ये कह रहा है मैं इतना सा खाया, तो अब दिमाग तो और मांगेगा ना। जबकि अगर मैं लेस कैलोरी डाइट लूँ जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऑन एंड ऑफ खाता रहूँ, तो कैलोरी भी उतनी मिलेगी और माइंड भी मेरा सेट रहेगा। यार माइंड को भी तो मैसेज देना है, इसको भी तो कुछ करना है। इतना बड़ा बोल ऑफ वेजीज, सही है, विद सम चिकन पीसेस वगैरह अगर आपने बनाया हुआ है और आपने उसको खाया, उसकी कैलोरीज और इतने से कैलोरिक डेंस फूड की कैलोरीज बराबर हो सकती हैं। हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि ये कैलोरिक डेंस फूड है। फॉर एग्जांपल हम बहुत दफ़ा नट्स खाते हैं, आमंड्स, वॉलनट्स और कैश्यूज़ कैंडी की तरह खाते हैं, 20-30 तो आराम से भगस लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में 4 कैलोरीज हैं, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज हैं, 1 ग्राम ऑफ फैट्स में 9 कैलोरीज हैं, मोर देन डबल। एंड कैश्यूज़ आर प्राइमरीली फैट्स। तो इतने से कैश्यूज़ में आपने पूरी कढ़ाई की कैलोरीज ले ली। तो यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ दिस। तो न्यूट्रिएंट डेंस फूड की तरफ जाएं, कैलोरिक डेंस की तरफ नहीं जाएं। फॉर एग्जांपल इतना सारा शहद खा रहे हैं आप और इतना बोल ऑफ वेजीज खा रहे हैं, दोनों ही कैलोरीज सेम है, लेकिन वहाँ से आपको कैलोरी ज़्यादा मिलेंगे या न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है और ये साइंस है, और ये साइंस समझने के लिए ही हम चीज़ें बातें करते हैं और आपके लिए वर्कआउट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम दोनों ने माइंडलेसली बहुत 10-15 साल गुजारे हैं, अंधेरे में गुजारे हैं और बड़ी ठोकरें खाई हैं। तो हम चाहते हैं आप लोग ना खाएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, बहुत चीज़ें सीखी आपसे। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। और हम इस वर्कआउट के बाद मैंने रियलाइज़ किया, मुस्तफ़ा भाई ने रियलाइज़ किया कि वी नीड टू डू मोर ऑफ इट। सुभान भाई भी आएंगे, उनके साथ भी करेंगे, लेकिन क्योंकि वो बिजी आदमी पॉडकास्ट पे आ नहीं सकते, वर्कआउट का पैशन उन्होंने खींच के ले आया, तो हम विल कैपिटलाइज ऑन दिस। हम एक चलता फिरता पॉडकास्ट करना चाहते हैं और सारी बातें इकोनॉमी की होंगी, पेरेंटिंग की, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हम करते रहेंगे, साथ साथ में वर्कआउट भी करते रहेंगे, ताकि आपको चलते फिरते पॉडकास्ट भी मिल जाए और चलते फिरते आप कुछ हमसे सीख भी लें। तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हाजिर होते हैं कुछ और वर्कआउट लेके। जब तक के लिए थैंक यू।